नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर स्वागत करता हूं मेरी सबसे फेवरेट अगर कोई ऑनलाइन सीरीज अगर मैंने पढ़ाई हो तो 100 कंसेप्ट इन 100 मिनट्स का अपडेटेड वर्जन 100 क्वेश्चन इन 100 मिनट्स। हाँ, नो डाउट आप वो 100 मिनट को पकड़ के मत रखिएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस मोड के अंदर टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके अंदर भी आज आप जानते हो कि इस सीरीज का इस चैनल पे ये दूसरा पार्ट है और पार्ट 2 के क्वेश्चन है, मतलब कि जिसके अंदर इंटीग्रेशन आएगा, वेक्टर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, एलपीपी तो आएगा ही, मतलब कि कुछ एक्सप्लेनेशन जिसमें ज्यादा होगा ना उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ, मजा जरूर से आएगी। वन शॉट पार्ट 2 का 100 क्वेश्चन की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए और किस वजह से करना है वो तो आप जानती हो, मतलब कि अब आप भी रिदम में हो और मैं भी रिदम में हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का, इस सेशन का। जाना पहचाना क्वेश्चन है, नहीं चाहो तो हवा में भी गिन सकते हो, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, लेकिन नहीं यार, गिनना है अपने को, ठीक है। क्यों? वापिस से गुचकेट नहीं आएगी आपकी। देखने जाओ तो बहुत शॉर्ट टाइम है और फास्ट रिवीजन करना है यार। जाते जाते एकदम अंतिम विदाई अच्छे से अच्छे देनी जरूरी है ना, राइट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले तो हम क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू, यहां पे लिख के दिया है बेटा आपको cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपन cos x माइनस cos थीटा। अब बेटा अगर आपने 11 के अंदर मैथ्स से मोहब्बत की होगी तो आपको मालूम होगा कि cos डबल होता है 2 cos स्क्वायर सिंगल माइनस 1। ये माइनस एज इट इज, यहां पे वही सेम फॉर्मूला, खाली एंगल बदल गया है, थीटा आ गया है। अपन जो है विदाउट छेड़खानी किए एज इट इज डिनोमिनेटर यहाँ पे छाप दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। उसमें से भी 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे आपको क्या दिखा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है यार तो मतलब ये दिक्कत वाली बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा, राइट। अपन क्या चल रहा है बेटा, cos x माइनस cos थीटा dx। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि cos x माइनस cos थीटा तो कैंसल आउट, सो 2 एज इट इज। cos x dx क्या हो गया बेटा, sin x। cos थीटा तो कांस्टेंट है और dx क्या हो गया बेटा, x प्लस c। तो आपका आंसर है 2 टाइम sin x प्लस x cos थीटा, जो ऑप्शन ए के अंदर ही है। मतलब कि अंतिम सलाम यहां पे आप दे रहे हैं और पहला क्वेश्चन इसका आपने सोल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बिना भी मतलब गुचकेट अधूरा लगेगा, ये क्वेश्चन हमें आता होना चाहिए। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन मार्केट में चलते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन साइन हो, या डिनोमिनेटर में कॉस कॉस हो, या तो डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो। और मैंने आपको क्या सिखाया, अगर डिनोमिनेटर में सेम चल रहा है, मतलब साइन साइन चल रहा है या कॉस कॉस चल रहा है, तो आपको साइन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। और अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट चल रहा हो, मतलब साइन कॉस चल रहा हो, तो आपको कॉस दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आगे बढ़ना है। यहां पे देखो साइन साइन चल रहा है, मतलब सेम है, सेम रेप्लिकेट फॉर साइन, तो आपको साइन से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। तो मतलब कि आपकी शुरुआत यहां होनी चाहिए आई इज इक्वल टू, समझिएगा यहां पे आपको लिखना है साइन इन दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, मतलब कि x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो आपने टेक्निकली क्या किया, एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, या माइनस ए प्लस बी, मतलब कि बेटा आपने साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड कर दिया। और जो चल रहे हो तो चलने दो, मतलब कि साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, इसको एज इट इज चलने दो। यहां पे चल रहा है आपका dx। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो आगे आ गया 1 ओवर साइन बी माइनस ए, पक्की बात। आप 11th में वापस से मैथ से मोहब्बत किए होंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा आप जानते होंगे क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, पक्की बात है, बोलो जी। अपन क्या चल रहा है यहां पे, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी dx, क्लियर है, यहां लिख रहा हूं। सो आई इज इक्वल टू, ये जो आपका कांस्टेंट था ना 1 अपन साइन बी माइनस ए, वो तो अनटच एज इट इज रहेगा। यहां पे आप सेपरेट करो, इसके नीचे ये दोनों, तो आपको दिखेगा साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होते हुए, तो क्या बचा cos एक्स माइनस बी अपन साइन एक्स माइनस बी, मतलब कि cot एक्स माइनस बी माइनस इसके नीचे ये दोनों, तो साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होता हुआ दिखा, तो cos एक्स माइनस ए अपन साइन एक्स माइनस ए, मतलब कि cot एक्स माइनस ए, और चल रहा है आपका dx, पक्की बात।
सो ये आपका 1 अपन साइन बी माइनस ए एज इट इज। कॉट का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, कॉट का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन। सो लॉग साइन एक्स माइनस बी माइनस करके लॉग साइन एक्स माइनस ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब कि लॉग ए बाई बी, और बी के तौर पे क्या है यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए, राइट, प्लस सी। तो कुछ आपका आंसर ऐसा बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में देके रखा है? सबसे पहले तो 1 अपन साइन चाहिए, तो यहाँ तो ये और ये तो आएगा नहीं। 1 अपन साइन को कोसेक बोल सकते हैं, तो कोसेक बी माइनस ए चलेगा, कोसेक बी माइनस ए है। न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस बी चाहिए, तो यहाँ नहीं है, तो सबका फेवरेट ऑप्शन सी। अब करेक्ट क्वेश्चन गिन तो लेते हो, लेकिन खाली गिनने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। करेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के बाद करेक्टली ओएमआर शीट के अंदर टिक करना भी उतना ही जरूरी है जितना सोल्व करना जरूरी है। केयर करना, ये छोटी छोटी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आईटीएफ का इंटीग्रेशन पक्का मुझे लग रहा है कि पेपर के अंदर रहेगा। आईटीएफ का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे बाय पार्ट से होता है, वो तो आप जानते ही हो। आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। मैंने क्या किया, आईटीएफ दिख जाए तो मैं पढ़ाता हूं कि भाई उसी को आप थीटा बोल दिया करो। तो tan मतलब आईटीएफ दिख जाए तो उसी को आप मान लिया करो। तो tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा बोलो या टी बोलो, चलो टी बोल देते हैं, राइट। इट मीन्स रूट एक्स क्या हो गया आपका tan टी। इट मीन्स x आपका क्या हो गया tan स्क्वायर टी। इट मीन्स dx आपका क्या हो गया 2 आगे एक पावर घटी और tan का क्या हो गया sec स्क्वायर टी dt। क्लियर है? समझिएगा, यही आपका v बनने वाला है। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मतलब इसी का इंटीग्रेशन ये होगा। काम लगेगा ये कंसेप्ट, हल्का बोलता सीख लो, राइट। सब्स्टिट्यूट करो। सो i इज इक्वल टू, बेटा आप लोगों ने इसको तो t बोला है, और dx के बदले क्या लिखना है, dx के बदले लिखना है 2 tan t sec स्क्वायर t dt। अब जानते ही हैं कि भाई आईटीएफ का इंटीग्रेशन होगा तो बाय पार्ट्स लगेगा, तो यूवी रूल, मतलब कि जो भी आप जिस तरह से इलेट पढ़े हो, लिएट पढ़े हो, जो पढ़े हो, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ तो एलजेब्रा हुआ, तो ये u हुआ, ये ट्रिगो हुआ तो ये v हुआ। आपने बाय पार्ट्स लगाया, तो पहला वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन जो मैंने बोला था कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो क्या आया बेटा tan स्क्वायर टी कंपलसरी माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये वाला आंसर, मतलब कि दूसरे का इंटीग्रेशन जो है tan स्क्वायर टी, उसका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? तो ये हुआ आपका t tan स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। तो sec स्क्वायर टी का आंसर क्या आया tan t, इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस 1 का क्या है t प्लस सी। तो हमने क्या किया, यहां पे चीजों को अब वापस से सब्स्टिट्यूट किया। t का क्या मतलब है tan इनवर्स रूट x। देखो इन दोनों में से t कॉमन, सो क्या बच रहा है यहाँ पे tan स्क्वायर t प्लस 1 माइनस tan t प्लस सी। तो मतलब t है आपका tan इनवर्स रूट x, tan स्क्वायर t है आपका x, सो x प्लस 1 माइनस tan t है आपका रूट x प्लस सी। आई मजा, राइट। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, x प्लस 1 के साथ tan इनवर्स रूट x माइनस, अच्छी बात क्या है जानते हो, ऑप्शन ए में ही दिख जाता है, मतलब नजर जहां जाती है वही आपका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुजारी भाई भाभी के बिना हम गुजकेट प्रिडिक्ट ही कैसे कर सकते हैं, आने वाला ही है, और आपने इसकी इनफ प्रैक्टिस भी की है, खाली लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लो इसकी। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा बेटा, ये आपका e रेस टू x, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन करेंगे स्क्वायर वाला, तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पक्की बात है। अपन यहां पे चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। खाली क्वेश्चन सही से पढ़ना आना चाहिए। जिस बंदे ने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, उसके 40 आउट ऑफ 40 लोग हैं, राइट। देखिए बेटा यहाँ पे ये आपका e रेस टू x, यहाँ पे आप सेपरेट करो, इसके नीचे ये तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे ये तो ये क्या बचेगा माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। देखो पुजारी भाई, और इसी का डिफरेंशिएशन 1 ओवर का माइनस 1 ओवर का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, e रेस टू x f ऑफ x f डैश x। तो क्या आंसर आता है e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो क्या आंसर आएगा बेटा e रेस टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किधर है भाई, वंस अगेन ऑप्शन ए, राइट। बढ़े आगे बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी मतलब कि इवन बोर्ड के अंदर शायद से कम दिखे, अगर आने वाले जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है,
वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कॉमन लेके जो एंटिक बनेगा उसको एज्यूम कर लो, आपका काम हो गया, राइट। जैसे कि करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले तो आपका क्वेश्चन है i इज इक्वल टू एक्स रेस टू 9 ओवर 4x² प्लस 1 रेस टू 6 dx। भाई ये एंटिक है, इसमें से वेरिएबल कौन है, x², उसकी मैक्सिमम पावर x² ही है, उतना कॉमन ले लो, राइट। सो रेस टू 6, x² रेस टू 6, तो यहाँ x12 हुआ, तो यहां पे क्या बचा, 4 प्लस 1 ओवर x² रेस टू 6, यहाँ पे x रेस टू 9 dx। समझा रहा हूं, समझ लेना, काम लगेगा, वो पक्की बात है, राइट। तो मतलब के इसका सिंप्लीफिकेशन ऊपर x रेस टू -3 हुआ, ये आपका 4 प्लस x रेस टू -2 रेस टू 6 dx हुआ। क्या करने का, एंटिक टर्म में से x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेके जो और एंटिक बनेगा उसको एज्यूम कर लो, और एंटिक ये बना, तो मतलब के मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 प्लस x रेस टू -2 को t बोलो, बोलने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएट, चलो करो। तो -2 आगे x रेस टू -3 dx क्या हो गया बेटा, dt। आपने यहां -2 से मल्टीप्लाई किया और यहां -2 से डिवाइड कर दिया, चलेगा। इससे हुआ क्या, हेंस i इज इक्वल टू -1/2 आगे है, -2 x रेस टू -3 dx क्या हो गया बेटा, dt। और ये तो क्या था बेटा, t। तो अल्टीमेट ये क्या हुआ, t रेस टू -6, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस टू -5 बाय -5 और -1/2 तो चल ही रहा था, किसके इक्वल टू, i के इक्वल टू। तो मतलब कि आपका आंसर माइनस माइनस प्लस 1/10 t। t क्या था बेटा आपका, t था 4 प्लस 1 ओवर x² रेस टू -5 प्लस c। ये कुछ आपका आंसर होना चाहिए, 1/10 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। आया समझ में, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो तो उसके रिगार्डिंग ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में चीजें आपको देके ही रखी है, राइट। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, मतलब कि 1 ओवर x प्लस 2 और x² प्लस 1 को, बेटा ये लीनियर है सो कांस्टेंट ओवर लीनियर, और बेटा ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक एज्यूम किया गया। कैसे एज्यूम किया जाता है आप जानते हो। अब एलसीएम ले लो, सो इधर 1 आया इज इक्वल टू एक के साथ क्या बचा बेटा, x² प्लस 1 प्लस bx, यहाँ पे x² प्लस 1 है सो क्या आया, x प्लस 2, और c के साथ क्या है, x प्लस 2। एबीसी बस आपको खोजना है, राइट। तो x के बदले आपने -2 लिया, तो मतलब कि ये 1 का 1 ही रहा, 4 प्लस 1 ये 5 ए हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां से बेटा ए की वैल्यू आपके पास 1/5 आ गई। आपने x के बदले 0 लिया, सो ये 1 का 1 ही रहा, ये ए कितना था बेटा, 1/5, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2c, राइट। तो 1 माइनस 1/5 मतलब कि 2c इज इक्वल टू 4/5, मतलब कि c इज इक्वल टू 2/5। अब जो अच्छा लगे वो ले लो, x के बदले 1 ले लो, सो ये 1 तो 1 ही रहा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 है, मतलब कि 2/5, 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3b प्लस 1 प्लस 2 3c, मतलब कि 6/5, राइट। अब समझिएगा, इट मींस 3b इज इक्वल टू 2/5 6/5 8/5, 1 माइनस 8/5 मतलब कि -3/5, यहां से b निकल के आ गया -1/5। मतलब कि अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि अब अपने पास इंटीग्रेशन रेडी है। ए कितना है बेटा, 1/5 बाय x प्लस 2, बी कितना है, -1/5 x ओवर x² प्लस 1, एंड सी कितना है बेटा, 2/5 ओवर x² प्लस 1। अगर ये इंटीग्रेशन बायोलॉजी वाला को दे दिया जाए तो वो भी ये तो गिन सकते हैं। देखो 1/5 आगे ये हो गया लॉग मॉड लीनियर, यहाँ भाई भाभी सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये भाई है तो ये भाभी हो गया, तो -1/10 तो आगे था, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन तो हो गया लॉग मॉड फंक्शन, क्लियर। और ये 2/5 आगे, और 1 ओवर x² प्लस 1 का तो दुनिया जानती है क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस c। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आया। अब आप इस आंसर को इसके साथ कंपेयर करो, log 1 प्लस x² कहां है, log 1 प्लस x², उसका कोएफिशिएंट a है, यहाँ -1/10 है, तो a मिला है आपको -1/10, तो आपके पास ये दो ऑप्शन मिल जाए, a और c। tan इनवर्स x का कोएफिशिएंट b है, tan इनवर्स x का कोएफिशिएंट 2/5 है, तो b आपको मिलना चाहिए 2/5, जो आपका ऑप्शन c के अंदर है, क्योंकि a के अंदर नहीं था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, मजा आनी चाहिए बेटा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, +1 -1 कर लो, आपका हो गया, राइट। i इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर से नफरत होती है, तो वो नफरत के लिए ही मैंने ऐसा किया। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब गौरी मैम ने सिखाया होगा, क्या होता था, ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेपरेट भी करते जा रहा हूं साथ साथ, माइनस dx बाय x प्लस वन। तो x प्लस वन कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस x का क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस वन का क्या हो गया बेटा x, माइनस वन और लीनियर का क्या हो गया लॉगमोड लीनियर। अब जस्ट आपको हरी सब्जी खा के कौन से ऑप्शन में ये आंसर छुपा है वो देखना है। एक्स क्यूब बाई थ्री पॉजिटिव चाहिए, तो भाई ये तो आएगा ही नहीं, ये हो सकता है ये भी नहीं आएगा, दो ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर बाई टू नेगेटिव चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा बेटा ऑप्शन डी। कुछ खोजने का तरीका ऐसा होना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, ये भी लॉ ऑफ कैंसिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपने कभी ना कभी जिंदगी में सोल्व तो जरूर से किए हैं, बस फाइनल मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंतिम सलाम दे रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू ये x एज इट इज, साइन को अपने गांव में 2 साइन आधा कोस आधा बोल दिया गया, क्लियर। अपन 1 प्लस कोस को बेटा क्या बोला गया होगा 2 कोस स्क्वायर आधा dx। अब सेपरेट किया गया, ये x एज इट इज 1 ओवर ये, तो ये 1/2 1 ओवर कोस स्क्वायर को अपने क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर, x/2 एंगल चल रहा है dx, प्लस इसके नीचे 2 से 2 कटा, कोस से कोस कटा, तो मतलब साइन अपन कोस मतलब क्या हो गया बेटा tan x/2 dx। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाओ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा, ये आपका सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, पहला वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन अगर x/2 को t बोलोगे तो 1/2 dx dt होगा, तो sec स्क्वायर t का tan t मतलब कि इसका हुआ tan x/2। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन कंपलसरी माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स आपको आना चाहिए, राइट, प्लस ये tan x/2 dx। अब देखो यहाँ पे माइनस tan x/2 प्लस tan x/2 तो कैंसल आउट हो गए, तो क्या बचा x इंटू tan x/2 प्लस c। यही डेफिनेट में भी कई कबार आ जाता है, x इंटू tan x/2 प्लस c। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी तो कुछ अच्छा जाना पहचाना क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। अब इस x क्यूब को है ना बेटा लिखा ऐसे जाता है x स्क्वायर इंटू एक्स dx, चलेगा, अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले बताया था कि रूट से नफरत करो, राइट। तो भाई यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर बोलो, चलेगा। बोलने के बाद क्या होता है बेटा डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, टी स्क्वायर का 2t, t का dt, 2 से 2 भी कट गया, तो x dx को t dt, देखो यहाँ पे x dx है तो उसको हम क्या लिखेंगे t dt, x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1। सो i इज इक्वल टू, यहाँ पे मुलाकात हुई एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को हमें क्या लिखना था बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 यहां से, राइट। एक्स dx को हमें क्या लिखना था t dt, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट टी स्क्वायर, तो उसको क्या लिखना है t, तो t से t कैंसल आउट हो गया, हेंस i इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा t क्यूब बाई 3, माइनस 1 का क्या हो गया बेटा माइनस t प्लस c। अब t को क्या बोलना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा बाई 3, माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2 हो जाएगा प्लस c। चाहे तो इतना कॉमन लेके भी खेल सकते हैं। अब इन लोगों ने कैसे, इन लोगों ने इसी फॉर्म में बोला है, a आपको 1/3 दिखा और b आपको -1 दिखा, a 1/3 b -1 कहां पे है ऑप्शन डी के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं यार, मतलब कि ये तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा -π/4 से π/4 dx 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर आधा बोला जाता है, सो ये 1/2 आगे कोस स्क्वायर का क्या हो गया सेक स्क्वायर x dx, माइनस a से a चल रहा है, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से a भी कर लिया लगे हाथ, सो 2 से 2 कैंसल आउट, सेक स्क्वायर x का क्या हो गया बेटा tan x, रेंज क्या लग गई बेटा 0 से π/4, 10 π/4 1 माइनस 10 0 0, सो 1 माइनस 0, आंसर क्या आ गया बेटा इसका 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन समझना, सबसे पहले 11 की मोहब्बत मालूम होनी चाहिए। 1 प्लस साइन डबल होता था साइन आधा प्लस कोस आधा का स्क्वायर, राइट, और 1 माइनस साइन डबल होता था कोस आधा माइनस साइन आधा, जनरली कोस पहले लिखा जाता है का स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, कोस पहले लिखने की आदत डाल दो, ये पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आप जानते थे तो समझिएगा, आपका क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 0 से π/2, फिर आपको मालूम होना चाहिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मोड x। अब एक साथ ये कंसेप्ट 1 माइनस साइन लिखा,
तो कोस आधा माइनस साइन आधा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा तो मोड लगा, यहाँ पे मोड के अंदर कोस आधा माइनस साइन आधा कितना बचा। अब वापिस से समझिएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 11 स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम 10 बोलते थे, यहाँ पे हम 01 बोलते थे, एग्जैक्टली मिडल में हम 1/√2 1/√2 बोलते थे। तो देखो यहाँ पे कॉस क्या है 1 और 1/√2 के बीच में है, और साइन क्या है 0 1/√2 के बीच में, मतलब c ग्रेटर देन s है इसके अंदर π/4 पे, तो यहाँ पे s ग्रेटर देन c होगा। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूलर फंक्शन का इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक किया जाता है, राइट। तो मतलब कि अगर आपको विद द मेथड गिनना है तो इसी को 0 से π/4 मोड के अंदर cos x माइनस sin x, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, इसको 0 के साथ कंपेयर किया तो cos इज इक्वल टू sin, सो tan इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू π/4, सो π/4 पे ब्रेक कर रहा हूं, प्लस π/4 से π/2, क्योंकि हमें 0 से π/2 चाहिए था, तो 0 से π/4 और π/4 से π/2, यहाँ पे cos x माइनस sin x dx। पहली चीज आपने सीखी। अब देखो 0 से π/4 में c बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज खुलेगा, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा sin x माइनस sin का क्या हो गया बेटा cos x, और रेंज लग गई है बेटा आपकी 0 से π/4, राइट। अब यहाँ पे π/4 से π/2 में s बड़ा है, तो ये sin x माइनस, या तो इसका माइनस करके खुलेगा, तो माइनस कर दिया तो ये एज इट इज खुला, राइट। यहाँ माइनस कर दिया तो ये cos माइनस sin ही हुआ, cos का हो गया sin x माइनस sin x का हो गया प्लस cos x, इंटीग्रेशन हो गया बेटा आपका π/4 से π/2। पक्की बात है, अब समझिएगा। π/4 रखे सो ये 1/√2 प्लस 1/√2, माइनस करके 0 रखे sin 0 0 cos 0 1, ये माइनस करके π/2 रखे तो sin π/2 1, माइनस माइनस प्लस करके π/4 रखे तो 1/√2 प्लस 1/√2, क्लियर सी बात है। तो देखो ये 2/√2 मतलब कि √2, ये भी √2 तो मतलब कि ये हो गया 2√2, -1 ये हो गया -2, तो मतलब ये 2 टाइम्स √2 -1। अब बेटा थोड़ा सा ये भी समझ लेना, ये आपको एरिया अंडर कर्व में काम लगेगा, राइट। ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये आपका x इज इक्वल टू π/2 है, cos 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, तो ये cos x का ग्राफ हुआ, ये sin x का ग्राफ हुआ, ये पॉइंट आपका आएगा π/4, ये पॉइंट क्या आएगा बेटा आपका π/4। अब समझना ये वाला जो एरिया है ना इतना, ये होगा, देखो ये 0 से π/2 था, तो आपको ये वाला एरिया पूछा था, और ये क्या आया था 2 टाइम √2 -1, ये होगा √2 -1, ये भी होगा √2 -1, तो अगर आपको 0 से π/2 दोनों पूछे तो क्या आ गया 2 टाइम √2 -1, इसी से आप ये चीज एडॉप्ट कर लीजिए। और अगर ये पूछे तो आपको 0 से π/4 sin x खोजना है, 0 से π/4 क्या खोजना है sin x dx, तो sin x का क्या हो गया माइनस cos x, राइट, और ये हो गया 0 से π/4, जब आपने π/4 रखा तो 1/√2 माइनस करके cos 0 1, और आगे माइनस है सो ये 1 माइनस 1/√2 होगा, ये भी वही होगा, तो इसको आप 2 टाइम बोल सकते हो, तो ये आ गया आपका 2 माइनस √2, क्या आ गया बेटा, तो ये वाला अगर ये पूरा मतलब कि ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 2 माइनस √2, राइट। अगर आप ये जानते हो तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि गुजकेट में आपको फायदा हो जाए। मैंने आपको पूरा डिटेल में नो डाउट ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो 2 टाइम √2 -1 उसका किस वजह से आया वो भी बता दिया, ये फिगर भी बता दी, √2 -1 √2 -1 2 √2, पक्की बात है, जैसा पूछे वैसा आपका आंसर। देखो यहाँ पे पहुंचे, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बेटा ये कर्व क्या है, तो अगर स्क्वायर को समझते हो तो कुछ आपको x² + y² = 16 दिखा, जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², बट y = है, मतलब कि y पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरा सर्कल नहीं, खाली पॉजिटिव y वाला, मतलब कि सेमी सर्कल हुआ, उसमें भी कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया πr², तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, मतलब 16π/2, क्योंकि ये r² होता है, सो 16π/2, तो क्या आंसर आ गया बेटा 8π, क्या आंसर आ गया बेटा 8π। किस वे से आया वो मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि अगर खाली साइन दे दें या खाली कॉस दे दें तो जितना क्वाड्रेंट उतना आंसर। यहाँ पे खाली कॉस दिए हैं 0 से 2π, 0 से 2π मतलब कंप्लीट सर्कल, कितना क्वाड्रेंट 4, तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका 4, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे खाली साइन दिया, अभी तो सिखाया जितना क्वाड्रेंट उतना एरिया, कितना क्वाड्रेंट है 0 से π/2, कितना क्वाड्रेंट होता है बेटा 0 से π/2, एक क्वाड्रेंट, तो एरिया कितना हो गया बेटा इसका जस्ट 1, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, इलिप्स है, इलिप्स का एरिया, टोटल इलिप्स का एरिया होता है πAB, ए क्या होता है x² के नीचे जो दिया है उसका रूट,
b क्या होता है वाई स्क्वायर के नीचे जो दिया है उसका रूट। तो यहाँ पे a स्क्वायर 25 है तो a 5 हुआ, b 4 हुआ, तो पाई a b 20 पाई आया, राइट। अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर कई बार फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेमी इलिप्स ऐसे वर्डिंग आ सकते हैं, राइट। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो पाई ए बी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पाई ए बी बाई 4 इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट। यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो पाई ए बी मैटर करता है, इज इक्वल टू 1 होना जरूरी है। तो ए है 5, बी है 4, 5 4 20 पाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बेटा 20 पाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो वंस अगेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 1, तो टोटल सर्कल तो पाई। अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, टोटल सर्कल, तो क्या आंसर आएगा बेटा पाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1, कभी ना कभी जीवन में आपने y इज इक्वल टू x प्लस 1 ड्रॉ जरूर से किया होगा। x को 0 लिया तो y 1 आया, y को 0 लिया तो x माइनस 1 आया, तो ये आपकी लाइन हो गई बेटा y इज इक्वल टू x प्लस 1। कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 2, ये रहा बेटा आपका x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये रहा बेटा आपका x इज इक्वल टू 3। 2 को आप इसके अंदर रखो तो 2 प्लस 1 y कितना है 3, 3 को इसके अंदर रखो 3 प्लस 1 y कितना है 4। ये दूरी कितनी है 2 से 3 मतलब कितनी है 1। आपका एरिया कौन सा पूछे, ये वाला, मतलब ये क्या है बेटा ट्रेपेजियम। क्या है बेटा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि 3 प्लस 4 कितना 7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड कितना हुआ बेटा 1, तो क्या आंसर आया बेटा इसका 7/2। कोई इंटीग्रेशन अपना बच्चा नहीं करेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, वंस अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। देखो वंस अगेन लाइन देके रखी है, लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूं। y को 0 बोलो तो x कितना है 3, x को 0 बोलो तो y कितना है -3/2। जस्ट ज्वाइन कर लो, आपको रफ ग्राफ ही ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली कोई ड्रॉ नहीं करना है। ये इसका नाम हो गया x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। y इज इक्वल टू 1 कहां पे आता है, ये रहा y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू -1 कहां पे आता है, तो ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट था आपका -3/2, -1.5 है, तो y इज इक्वल टू -1 यहां पे आएगा। पक्की बात है। अब आपका जो एरिया पूछा है वो कौन सा पूछा है, तो ये वाला पूछा है। यहाँ पे देखो मैं शेड दे रहा हूं, तो ये भी तो बेटा देखो फील करो ट्रेपेजियम है, तो ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, तो इसके अंदर y के बदले 1 रख लो, तो 2 प्लस 3 कितना 5। ये दूरी कितनी, क्योंकि पैरेलल साइड ये है, तो y के बदले -1 रख लो, -2 प्लस 3 1। और ये दूरी कितनी, तो ये -1 से 1 मतलब कि ये दूरी है आपकी 2, राइट। तो क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1 प्लस 5 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 2 जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो क्या आंसर आ गया बेटा 6, तो क्या आंसर आएगा इसका 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डिग्री, डिग्री के लिए अपने को मतलब कि यहाँ पे रेशनल इंडेक्स नहीं चलेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपको दे के रखा है 1 प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो 3, यहाँ पे स्क्वायर किया तो y2 था उसका स्क्वायर। अब इसका हम एक्सपांशन कितना भी क्यों ना करें, बट y1 कभी y2 तो नहीं बनेगा ना, राइट। जैसे गोरैया कभी बाद नहीं बनती है, वैसे y1 कभी y2 नहीं बनेगा। तो मतलब कि ऑर्डर डिसाइड कौन कर रहा है, ये वाली टर्म, तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। तो मतलब कि इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी बेटा 2, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत जाना पहचाना है। x dy इज इक्वल टू y dx, x dy इज इक्वल टू y dx, मतलब dy अपन y इज इक्वल टू dx अपन x। ये हो गया बेटा आपका वेरिएबल सेपरेबल। क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बेटा ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया बेटा log x। log को कैंसिल करोगे तो y इज इक्वल टू x, किसी भी साइड c लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो। यहाँ log c लिखोगे तो इधर आएगा, यहाँ log c लिखोगे तो इधर आएगा। तो मतलब y इज इक्वल टू cx या तो x इज इक्वल टू cy, मतलब लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब कहां से पास होना होगा, ओरिजिन में से। तो क्या आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन which passes through origin, right। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बिना यार मतलब पेपर आपके गुचकेट यार सुनी लगेगी, मतलब मान के चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आपको दिखना है। यहाँ पे पहला काम क्या होता है dy by dx अकेला चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या देके रखे cos x, तो पहला काम आप cos x से डिवाइड कर दो। ये हो गया बेटा आपका dy by dx प्लस y, साइन अपन cos क्या हो गया बेटा tan x इज इक्वल टू 1 by cos क्या हो गया बेटा sec x। अब इसको आप कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे, dy by dx प्लस p ऑफ x, तो बेटा ये हो गया आपका p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पूछते हैं वो क्या होता है जानते होना चाहिए, e के माथे पे p ऑफ x का इंटीग्रेशन, मतलब कि e रेस टू p ऑफ x यहाँ पे क्या है tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन तो आता है ना बेटा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x, हस्बैंड वाइफ कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा बेटा sec x। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका sec x। ये वही जाना पहचाना क्वेश्चन है जो हम आए दिन गिनते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे आपको पहले तो दे के रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए क्यू, क्वेश्चन पहले तो सही से यहाँ पे दिख रहा है। इसका आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर बताना है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिग्री में भी मतलब के सोल्व किया है, तो दोनों कर लेते हैं। अगर ऑर्डर बताना है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर। इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? एक है, इसका ऑर्डर एक हो गया। इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर एक हो गया। अगर डिग्री पूछे तो क्या करने का, एक मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो y1 इज इक्वल टू आपको a मिला। अब ये y1 इसके अंदर सर a के बदले y1 लिख लो, तो y इज इक्वल टू एक्स y1 प्लस y1 क्यूब। अब ऐसा दिखे तो इसकी डिग्री कितनी दिख रही है? ऑर्डर एक दिख रहा है। डिग्री कितनी दिख रही है? 3। अगर डिग्री पूछे तो आंसर 3 है, ऑर्डर पूछे तो आंसर 1 है। समझ लेना बेटा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा ये तो मतलब के फेमस क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos अल्फा x प्लस b sin अल्फा x। यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा टारगेट आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने को रहेगा। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y का y1 आया, a एज इट इज cos का माइनस sin अल्फा x और अल्फा x का अल्फा, b एज इट इज sin का cos अल्फा x और अल्फा x का अल्फा, राइट। दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो दो बार करना था, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो y1 का क्या आया? y2। अब यहाँ पे माइनस अल्फा ए एज इट इज साइन का कॉस अल्फा एक्स का अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया। वैसे ही अल्फा बी एज इट इज कॉस का माइनस साइन अल्फा एक्स और अल्फा एक्स का अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया। अगर देख पा रहे हो तो माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बचा ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। अगर हरी सब्जी खाए हो तो यही तो ए कोस अल्फा एक्स बी साइन अल्फा एक्स तो y था, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर y किसके इक्वल टू? y2 के इक्वल टू, मतलब y2 प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। किधर है भाई? y2 प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई dx अकेला चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप x से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा dy बाई dx माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x 4 है तो x से डिवाइड कर लिए तो ये x क्यूब माइनस 3 बचा। अब इसको आप कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे? dy बाई dx प्लस p ऑफ x y, तो p ऑफ x आपको माइनस 1 अपन x मिला। p ऑफ x होता क्या है? y का कोएफिशिएंट, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में q की कोई नीड नहीं है तो वो गिना नहीं। e के माथे पे p ऑफ x का इंटीग्रेशन जानते हैं ना बेटा, तो e रेस टू माइनस आ गया 1 ओवर x क्या हो जाता है बेटा? log x, माइनस रेस टू पे चला गया तो x रेस टू माइनस 1, हस्बैंड वाइफ कैंसल आउट हो गए तो x रेस टू माइनस 1, तो क्या आंसर आ गया बेटा? 1 बाय x। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 बाय x। जाना पहचाना क्वेश्चन है, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़े। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या आप पढ़ पा रहे हो कि सर दे के रखे dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस 1, तो फिर आपकी बुद्धि बोलेगी dy अपन y प्लस 1 इज इक्वल टू dx। आपको दिखेगा वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो हो जाएगा बेटा ये log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। अब बोला है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, क्या मतलब होता है? x के बदले 0 y के बदले 1, तो यहाँ पे y के बदले 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा log 2, x के बदले 0 लिखूंगा तो c की वैल्यू आ गई log 2, मतलब कि मिला है अपने को log y प्लस 1, c यहाँ log 2 है तो इधर आ गया तो माइनस log 2 इज इक्वल टू x, तो मतलब कि log की प्रॉपर्टी log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x, log को कैंसल आउट करेंगे तो y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू e रेस टू x, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 e रेस टू x, तो मतलब y इज इक्वल टू 2 e रेस टू x माइनस 1। सो क्या आंसर आया बेटा इसका? ऑप्शन डी। मजा आ रही है, राइट। रिदम अब मतलब के बन चुकी है अपनी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो जनरल सॉल्यूशन, भाई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बताओ बेटा जल्दी से। पहले तो दे के क्या रखा है? दे के रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू c। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? जस्ट 1। तो आपको क्या करना है? जस्ट 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लो। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स y का क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर। x का 1 होता था, y का होगा y1, c का क्या हो गया? 0। तो मतलब के आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये 1 प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर, y1 का क्या मतलब? dy बाई dx, सो dx इधर आ जाएगा, यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आया ना? dy बाई dx एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, राइट। तो 1 प्लस y स्क्वायर dx खोजो भाई, 1 प्लस y स्क्वायर dx, 1 प्लस x स्क्वायर dy। मैंने यही क्यों चूज किया? क्योंकि मैं जानता हूं सबका फेवरेट क्या होता है? c। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले अगर समझ में आए तो ये देके रखा है y dy बाई dx इज इक्वल टू c माइनस x।
मतलब कि बेटा y dy इज इक्वल टू c माइनस एक्स dx, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बेटा ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू cx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट k बाई 2, चलेगा, कुछ भी रख सकते हैं। एलसीएम लिया गया तो मतलब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस के, दो स्क्वायर हैं बीच में प्लस एक ऑप्शन सेम है, 11th स्टैंडर्ड कॉनिक्स चैप्टर के अंदर दो स्क्वायर बीच में प्लस ऑप्शन सेम सर्कल, दो स्क्वायर बीच में प्लस बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऑप्शन डिफर इलिप्स, दो स्क्वायर बीच में माइनस तो भाई हाइपरबोला, ऑप्शन सेम हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर लिनियर इक्वेशन तो लाइन, और अगर एक ही स्क्वायर मतलब खाली एक्स स्क्वायर या खाली वाई स्क्वायर तो पैराबोला। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। साथ साथ हो सकता है कि एसेंट्रिसिटी के साथ ये लोग मतलब मर्ज करके दे, आपको मालूम होना चाहिए हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1। इस टाइप का भी ऑप्शन ये लोग फ्रेम कर सकते हैं। नो डाउट इतने इंटेलिजेंट है नहीं कि ऐसा करे, लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई एक अच्छा पेपर सेटर आएगा तो ऐसा कुछ वो ला सकता है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा यहां तो एकदम सिंपल दिख रहा है, y का ऑप्शन क्या है 10, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के माथे पे 10 का इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec, log sec ही होता है ना, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा log sec, तो e log तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा sec, रिपीट टाइप का खाली पूछने का तरीका अलग था, आंसर क्या आ गया बेटा इसका sec x, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बताना है बेटा, देखो क्या आप रीड कर पा रहे हो कि यहाँ पे देख रखा है dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना बेटा, मतलब कि ये हो गया आपका tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेके आया मैं मार्केट से tan इनवर्स, ये इधर आ गया, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x को हम y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई एक्स बोलते थे प्यार से सेकंड चैप्टर में पार्ट 1 के, यहाँ पे tan इनवर्स की अंतिम घड़ी चल रही है, tan इनवर्स कैंसल आउट, सो y माइनस एक्स ये उधर चला गया, तो 1 प्लस वाई एक्स इंटू सी, तो ऐसा होना चाहिए। y माइनस एक्स है क्या कहीं पे, ऐसा है, इतना भी नहीं करना था क्या, है y माइनस एक्स सी, केवल ये लोग के लिख रहे हैं, मुझे लगा तो था कि इसी टाइप का ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, इसीलिए यहां तक सोल्व किया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो ये भी बहुत फेमस है, बोलो जय माता जी करो e रेशो x बाय x आंसर आएगा, देखो कैसे आता है वो मैटर करता है, समझिएगा। ये देख के रखा है आपको dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस वाई बाय x, तो हम फोटो सही से बनाते हैं, dy बाई dx ये पार्टी इधर आई, y कॉमन लिया तो यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय x, फोटो सही से बनी तो फोटो को कंपेयर किया गया dy बाई dx प्लस वाई p ऑफ x, तो बेटा ये हो गया p ऑफ x। अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए ना, तो क्यू क्या हुआ क्या जानना है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू p ऑफ x का इंटीग्रेशन, पक्की बात है, राइट। तो मतलब कि e रेस टू 1 का क्या हुआ x माइनस 1 अपन x का क्या हुआ log x। अब बचपन का प्यार a रेस टू x प्लस y को a रेस टू x इंटू a रेस टू y हमेशा बोलते थे, तो भाई ये माइनस यहां चला गया तो ये x रेस टू माइनस 1 e log कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा बेटा e रेस टू x इंटू एक्स रेस टू माइनस 1, एक्स रेस टू माइनस 1 को 1 अपन x बोल देंगे, तो क्या आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी, राइट। पहले ही बोला था ना कि यही आंसर आएगा, बताओ। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा थोड़ा सा समझो बेटा, यहाँ पे cos x इंटू साइन y dx इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू यहाँ पे cos y हो जाना चाहिए, समझ लो कि cos y चल रहा है dy, बाकी तो आसान हो जाएगा ना, यहाँ पे cos y चल रहा है, बाकी कुछ मिस्टेक होगी, मान के चलो ऐसा चल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा मान के चलो, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपने को x वाला x है, तो ये इधर आ गया, तो ये cot x dx इज इक्वल टू माइनस ये इधर चला गया तो cot y dy, राइट। तो cot का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बेटा जल्दी से, cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x इज इक्वल टू माइनस log mod sin y प्लस log mod c, चलेगा, ये इधर आ गया तो log a प्लस log b, तो log sin x इंटू साइन y, log a भी हो गया इज इक्वल टू log c, log को कैंसिल कर दिया तो sin x इंटू साइन y इज इक्वल टू c, तो क्या आंसर है sin x इंटू साइन y इज इक्वल टू c, मान के चलो कि वैल्यू कुछ ऐसी थी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोले, द जनरल सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, पहले तो जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं x dy by dx
प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स। पहला काम क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स अकेला, तो एक्स से डिवाइड किए तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ 1 अपन एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स अपन एक्स, राइट। तो ये बेटा आपका पी ऑफ एक्स हो गया, ये बेटा आपका क्यू ऑफ एक्स हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने खोजा जो ई रेस्ट टू 1 अपन एक्स डी एक्स हो गया, तो मतलब ई रेस्ट टू लॉग एक्स हो गया, तो मतलब कि x हो गया। हस्बैंड वाइफ कैंसिल आउट। जनरल सॉल्यूशन याद होना चाहिए बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y into if इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if into q of x dx प्लस c, राइट। तो y into if क्या है बेटा x इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन x, q of x क्या था बेटा आपका e रेस्ट टू x बाय x dx प्लस c। So x cancel out, so xy is equal to e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x plus c। तो क्या आंसर है बेटा, xy is equal to है क्या कहीं पे, अगर ऐसा नहीं है तो x से डिवाइड करोगे तो y is equal to दोनों के नीचे by x होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के नीचे by x है, ऊपर e raised to x होना चाहिए, यहाँ e raised to x है, y equal to आना चाहिए, राइट। तो y is equal to ये रहा ऑप्शन ए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides this joining two point in the ratio। अगर क्लैरिफाई नहीं है तो हम इंटरनल डिवीजन मानेंगे। एक पॉइंट है आपका 2a बार माइनस 3b बार, एक पॉइंट है आपका a बार प्लस b बार। जो डिवाइड कर रहा है वो मान लो कि ये r है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तो आप जानते होंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3a बार प्लस 3b बार, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब कि प्लस 2a बार माइनस 3b बार अपन इन दोनों का सम तो आएगा 4। तो 3a बार प्लस 2a बार तो 5a बार बाय 4, 3b बार कैंसिल आउट हो गए, तो 5/4 a बार आपका आंसर आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या आप देख पा रहे हो कि सर एक वेक्टर है 2 लैम्डा 1, दूसरा वेक्टर है बेटा 1 2 3, अब परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए बेटा 0। तो मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b क्या होगा 0। तो डॉट कर लो तो ये 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5, सो लैम्डा इज इक्वल टू -5/2। कहां पे देके रखा है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो सेम हो जाए। तो बताओ बेटा पहला वेक्टर क्या है 3 - 6 1, दूसरा वेक्टर क्या है 2 - 4 लैम्डा। अब बोला है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो मतलब कि 3/2 जो होता होगा वही -6/-4 होता होगा, हो गया। वही 1/लैम्डा होता होगा, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा कितना निकल के आ जाएगा बेटा 2/3। किधर है भाई 2/3, ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। द पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, ए और बी दे के रखा है बेटा। ट्राइंगल का एरिया पक्का है, आप समझिएगा, ओ ए बी का आपको एरिया बताना है। मान के चलो कि कुछ कहानी ऐसी है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी दो साइड का क्रॉस का मोड का आधा। दिमाग में लोड करो, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा, किसी भी दो साइड का क्रॉस का मोड का आधा। कोई भी दो साइड, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड उठा लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका हाफ करो, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो मतलब क्या देखो बेटा, यहाँ पे 1/2 ओ ए, ओ तो ओरिजिन था तो ओ ए मतलब ए ही होगा, और ए क्या है बेटा आपका यहाँ पे 2 - 3 2, राइट। ओ बी, ओ तो ओरिजिन था तो बी क्या होगा बेटा आपका 2 3 1, ये आपका ओबी हुआ। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है ना, कैसे होगा -3 - 6 तो -9, 2 - 4 -2 का -2, 6 + 6 तो कितना 12। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो रूट के अंदर 81 + 4 + 1 44, तो 4 4 8 1 9, 14 और 8 22, तो √229/2। ये मतलब कि पूरा सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 1/2 √229। तो क्या आंसर है बेटा इसका 1/2 √229। तरीका इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, दिखने के पूरे चांस, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। देखो बेटा ये भी आपको अब तो याद रह गया होगा ना कि a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये होता है, समझिएगा, क्रॉस मतलब बचपन से जानते हो a क्रॉस b क्या होता है, ab sin थीटा।
आई कैरेट है, इसका मोड तो 1 होगा, इसका मोड ए होगा, और आई के साथ एंगल मतलब अल्फा, राइट, जे के साथ एंगल मतलब बीटा, के साथ एंगल मतलब गामा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये एस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वैसे ही ये एस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, वैसे ही ये एस स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, समझिएगा एस स्क्वायर साइन। फिर इसका जो आउटकम आएगा ना, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा था, फिर सोचा समझा दूं, राइट। तो मतलब आपने यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट। सो ये एस स्क्वायर एज इट इज, इसको आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, तो 3 माइनस यहाँ पे बना आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ये क्या होता है 1, तो 3 माइनस 1 तो क्या हुआ 2s स्क्वायर। अब आपको ये याद रखना है, ये होता है 2s स्क्वायर। अगर आप ये जानते हो तो आपको बस यहां पे तो वही पूछा है, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका 2s स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बिना भी भाई डॉट दे, क्रॉस दे, मॉड्यूलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको लैग्रेंज आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसे दो वेक्टर का डॉट का स्क्वायर प्लस उसी दो वेक्टर का क्रॉस का स्क्वायर होता है उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट, राइट। कैसे? ये a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा s स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू s स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। अगर आप ये जानते हो तो समझिएगा a डॉट b 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना बेटा 144। a क्रॉस b पूछा है, p नाम रख लो, तो ये p स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर हो गया 100, b स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया बेटा 400। सो p स्क्वायर हो गया बेटा आपका 256, तो p हो गया बेटा 16। तो क्या आंसर आएगा इसका 16, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपको ये कंडीशन भी, जब भी बेटा आपको a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर दे देना, तो आपको मालूम होना चाहिए a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, c डॉट ए क्या होगा। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर का आधा का नेगेटिव, क्या करने का, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। अब मॉड्यूलस टेकिंग मॉड्यूलस स्क्वायर बोथ साइड, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर रखोगे और उसके अंदर इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आ जाएगा। बहुत बार किए होंगे, राइट। अब डायरेक्टली अपने करेंगे, अपने को वही पूछा है, वही दिया है, ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2 का नेगेटिव -3/2 आपका आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो वंस अगेन वही दिया है, वही पूछा है, तो क्या आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34 प्लस 4 38 का हाफ, 38 का हाफ 19 का नेगेटिव -19। अपना स्टूडेंट हवा में गिनेगा। यहां देख लेना, अगर 2 टाइम हो तो बाय 2 नहीं करने का, डन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मोड ए आपका 4 है, -3 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मोड लैम्बडा क्या हो जाएगा बेटा 0 लेस देन इक्वल टू 3, राइट। क्यों? तो मोड लैम्बडा, मॉड्यूलस का ग्राफ ये होता है, लैम्बडा अगर आपका -3 से 2 के बीच में है, तो -3 का मोड कितना है 3, 2 का मोड कितना है 2, तो इसके अंदर y कितना कवर अप हुआ, इतना हुआ ना, इतना, तो 0 से 3। ये अगर कंसेप्ट आप जानते हो तो आपको पूछा है लैम्बडा a का मैग्नीट्यूड, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोड लैम्बडा इनटू मोड a। मोड लैम्बडा अभी हम लोग लाए, क्या लाए 0 से 3, और मोड ए तो गिवन था, क्या गिवन था 4, तो मतलब क्या आंसर आ गया बेटा 0 से 12। क्या आंसर आ गया बेटा 0 से 12। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो कभी बेटा इस टाइप का डिस्टेंस पूछे तो आपको प्रोजेक्शन से मैग्नीट्यूड खोजने का, जैसे कि पॉइंट है बेटा अल्फा बीटा गामा, किससे डिस्टेंस पूछा है y एक्सिस से, तो y एक्सिस का प्रोजेक्शन अगर b लूं तो इसका y पे फोटो क्या आएगी, तो y जिंदा रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अब आपको डिस्टेंस पूछा है तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो रूट के अंदर अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, बीटा बीटा कट गया, गामा माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया बेटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बड़े बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये भी आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कि गुजकेट का ऑल टाइम फेवरेट है। पहला काम क्या करो जानते हो, कई सारे तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। पहले तो आप फिगर बना लो बेटा, ये है आपका A041, बेटा ये है आपका B23-1, ये है बेटा C आपका 450, और बेटा ये है आपका D262। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप खोज सकते हो, एडजेसेंट साइड का क्रॉस का मोड से भी आप खोज सकते हो, डायगोनल के क्रॉस के मोड के आधा से भी खोज सकते हो। मैंने 3 आपको डिफरेंट टेक्निक बताई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
कैलकुलेट करने की। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से खोद लो, या तो फिर एडजेसेंट साइड, जैसे कि ये वाली साइड जो है उसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे ना, तो 2 - 0 2 आया, 3 - 4 -1 आया, -1 -1 -2 आया। ये भी उसका एडजेसेंट है, तो ये कैसे खोजेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे ना, तो 2 - 0 2 आया, 6 - 4 2 आया और 2 - 1 1 आया। अब इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना है, -1 + 4 सो 3, ये कितना है 2 + 4 6 का नेगेटिव -6, ये कितना है 4 + 2 6, राइट। अब इसका क्यों मैंने यहाँ पे एडजेसेंट साइड लेकर रखी है, अगर एडजेसेंट साइड लेकर रखी है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, राइट। बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे 1 2 2, तो 4 4 1, तो उसका रूट कितना है 3, तो फाइनल आंसर कितना है 9। अगर आप डिस्टेंस खोजोगे, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, तो वहां से भी 3 × 3 आप लेके आओगे 9। जैसा आपको सही लगे, आंसर है इसका 9, और मैंने तीनों टेक्निक आपको एक्सप्लेन किया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोला है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दे के रखे हैं। अब आपको जिस तरह से ऑप्शन दिया उस तरह से पहचानो। सबसे पहले 0 2 के लिए वैल्यू सोचो, कितनी आई 12। 3 0 के लिए वैल्यू सोचो, कितनी आई 12। 6 0 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करो 24। 6 8 के लिए खोजो तो 24 और 48 तो मतलब 72। 0 5 के लिए खोजो 30। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मिनिमम बेटा 2 जगह निकल के आ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिंदगी में कुछ चीजें एक ही बार होती है, अगर एक से ज्यादा बार होगी तो बार बार होगी, ये चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो चाहे मैथ्स हो, ये सेम है। यहाँ पे देखो 2 जगह मिनिमम मिला है, मतलब ये 2 जगह नहीं मिला है, इनफाइनाइट जगह मिला है। वो इनफाइनाइट जगह कौन सी होगी, इन दोनों को ज्वाइनिंग सेगमेंट के सारे पॉइंट्स। तो क्या आंसर आएगा, ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ 0 2 and 3 0, any point on the line segment joining the point 0 2 and 3 0। आई बस समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ये दे के रखा है, z दे के रखा है, ये 2 जगह इस टाइप का हल्का सा चेंज बोर्ड में आ गया था, राइट। 3 0 रखोगे तो आपको 3p निकलेगा, 1 1 रखोगे तो आपको p + 2 निकलेगा, और दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि यही तो वो चीज है कि जो आपको मतलब कि एलपीपी में सिखाई जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिला, 2p = q, तो q = 2p आपका आंसर आएगा। q = 2p मतलब p = q/2। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एंड बी आर 2 स्टूडेंट, अच्छी बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली, बेटा 2 बच्चे हैं, उनको क्वेश्चन दिया गया सेम क्वेश्चन, तो पहला उसको सही से सोल्व कर पाए उसका चांस 1/3 है, दूसरा का चांस 1/4 है। इफ दे वे टू मेक कॉमन एरर, राइट। कॉमन एरर का क्या मतलब हुआ, पहला भी गलती कर रहा है और दूसरा भी गलती कर रहा है, राइट। उसका चांस कितना है 1/20। दोनों सेम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहला भी सही सोल्व कर रहा है, दूसरा भी सही सोल्व कर रहा है, तो सही सोल्व करने का तो तरीका एक ही होता है, राइट। अब समझना, एंड दे रिसीव सेम आंसर। अब सोचो, आप हो, आपका दोस्त है, क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं मतलब इत्मीनान से आपको समझा रहा हूं। आप हो, आपका दोस्त है, दोनों लोगों को एक एमसीक्यू दिया गया, दोनों लोगों को, आपको और आपके दोस्त को, और बोला गया आंसर लाओ। तो तरीका क्या हो सकता है, या तो तुम दोनों करेक्ट सोल्व करोगे या तो तुम दोनों रॉन्ग सोल्व करोगे। लेकिन देखा गया कि तुम दोनों का आंसर सेम है। समझना, तुम दोनों का आंसर सेम कैसे हो सकता है, बताओ बेटा। तो तुम दोनों ने करेक्ट सोल्व किया होगा, करेक्ट सोल्व किया होगा मतलब तुमने भी सही सोल्व किया होगा, तुम्हारे दोस्त ने भी सही सोल्व किया होगा, या तो फिर तुम दोनों ने सेम मिस्टेक की होगी। मतलब बेटा तुमने भी मिस्टेक की है, तुम्हारे दोस्त ने भी मिस्टेक की है, और सेम मिस्टेक है, तभी तो आंसर करेक्ट आएगा। मान लो कि दोनों ने सी ऑप्शन चूज किया, या तो सी उसका आंसर है, मतलब तुम दोनों ने करेक्ट सोल्व किया है, इसलिए सच्चा सच्चा सोल्व किया तो सी आंसर आया। अगर सी आंसर नहीं है तो तुमने भी वही मिस्टेक की है जो तुम्हारे दोस्त ने मिस्टेक की है, मतलब तुम दोनों ने सेम एरर की है, और तब तुमने भी गलत टिक की है, उसने भी गलत टिक की है, तो सी आंसर आया। आई बात समझ में। अब उसके अंदर पूछा क्या है, इफ दे रिसीव सेम आंसर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आंसर करेक्टली। ये सेम आंसर हुआ, अब इसके अंदर से करेक्टली मतलब ये वाली टर्म कहां पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, बेस थ्योरम। तो जस्ट सोल्व कर लो, ये तो आपका 1 है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी कितना होगा बेटा 1/3 1/4, नीचे वही चीज आ जाएगी 1/3 1/4। या तो फिर बेटा सेम मिस्टेक करोगे जो 1/20, तो तुमने मिस्टेक की है 2/3, तुम्हारे दोस्त ने मिस्टेक की है 3/4, इसका कॉन्जुगेट, राइट। अब यहां पे आप क्या करो, 12 एलसीएम ले लो, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1, प्लस ये हो गया आपका 6/20,
तो मतलब कि 3/10, तो फाइनल एलसीएम तो डाउन का डाउन अब चला गया 10/13, तो क्या आंसर है बेटा 10/13। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी है तो वापस से मजा आएगी। 30% of college students fail in physics, 25% students fail in mathematics and 10% students fail in both। तो भाई अपने फेलियर का वेन डायग्राम बना ले क्या? हाँ? ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। बोला है कि 10% यहाँ पे तो 0.1, बोला है कि मैथ्स के अंदर 25% तो 0.15 क्योंकि 10 तो यहाँ आ गया, और 30% तो 0.2, ये 30-45 तो बाहर 0.55। या हम लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया फेलियर का जो डेटा देख रखा है। आप समझिएगा क्वेश्चन। If he fails in mathematics, then find probability of failing in physics। अगर वो मैथ्स में फेल है तो फिजिक्स में भी फेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बेटा गिवन है मैथ्स में फेल है, मैथ्स में फेल कितने वजह से हो रहे हैं 0.15 प्लस 0.1 मतलब 0.25। तो फिजिक्स में भी फेल हो ऐसा रीजन कौन सा, तो दोनों का कॉमन मतलब 0.1। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/25, तो मतलब क्या आंसर आ गया 5 2 5 5 सो 2/5। क्या आंसर आ गया? एक बार ये क्वेश्चन सही से पढ़ना, हो सकता है कि ऐसा बताएं कि मालूम चला है कि वो फिजिक्स में फेल है तो मैथ्स में भी फेल हो, क्या वो फिजिक्स में फेल है तो मैथ्स में भी फेल हो, ऐसा पूछे तो आंसर बदल जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना तो आंसर आ जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ 2 कार्ड्स आर चूज फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, भाई सही वाली कैट है, उसके अंदर से 2 पन्ने निकालने हैं, पहला निकाला फिर उसको वापस रख देना है, फिर निकालना है, मतलब दोनों बार जो सिलेक्शन है वो 52 कार्ड्स के अंदर से होने वाला है। Then probability that both cards are queens, ये तो भाई आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा ना। पहली बार निकालो क्वीन होती कितनी है 4, टोटल पन्ने कितने होते हैं 52, उसको वापस रख लिया। दूसरी बार निकालो तो क्वीन कितनी रही 4, टोटल कितने हुए 52, आपको ये पूछा है। तो बेटा ये कितना हो गया 1/13, ये कितना हो गया 1/13 मतलब 1/169, ये रहा 1/13 into 1/13। ऐसे भी क्वेश्चन है लगता है। 2 डाइस आर रोल एट अ टाइम, भाई 2 डाइस को फेंका गया, क्या आप फिल कर पाओगे? 36 केसेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 36 केसेस। गिवन दैट सम ऑन डाई इज लेस देन 6, आपको मालूम है कि जो सम है वो 6 से छोटा है, तो पहली रो में खाली 1 5 के अलावा 6 से छोटा है 6 नहीं गिना जाएगा। तो फर्स्ट रो में 5 केसेस, सेकेंड रो में 2 3 तक, मतलब के पहली रो में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 5 नहीं, मिस्टेक कर रहा हूं, राइट। हाँ, क्या मालूम चल गया आपको? मालूम चल गया द सम ऑफ डाई इज लेस देन 6। तो फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3 1 4, सेकेंड रो में 2 1 2 2 2 3, थर्ड रो में 3 1 3 2, फोर्थ रो में 4 1, फिफ्थ रो में कोई नहीं, राइट। अब क्या पूछा आपको? प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3, तो सम 3 हो जाए। पहली रो में 1 2, दूसरी रो में 2 1, तीसरी रो में हो ही नहीं सकते, तो ऊपर तो जस्ट 2 केस उसके अंदर, राइट। तो क्या आंसर है 2/4 3 7 2 9 1 10, 2/10, तो मतलब कितना हो गया बेटा 1/5, ऐसा कुछ कर लेने का, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ऑरेंज बॉल, ऑरेंज बॉल कितने है बेटा 3, ग्रीन बॉल कितने है बेटा 3, ब्लू बॉल्स कितने है बेटा 2। इफ 3 balls are randomly selected, 3 बॉल निकालना है विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन। अब 3 बॉल निकालने हैं, 3 3 6 2 8, टोटल बॉल कितने 8, तो 8 में से 3 बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं। वो 3 बॉल कैसे होने चाहिए? 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू, तो ग्रीन थे 3, तो 3 में से 2, और 1 ब्लू, ब्लू थे 2, तो 2 में से 1, राइट। ऊपर नीचे एक की गैप हो तो आंसर ऊपर वाला, ऊपर नीचे के एक की गैप हो तो आंसर ऊपर वाला। 8C3 क्या होता है? 8 into 7 into 8 के 3 स्टेप डिवाइड बाय 3 फैक्टर, कट गया। 2 4 हुआ क्या? तो ऊपर 3 बचा, नीचे 28 बचा, तो आंसर को 3/28 ऑप्शन ए के अंदर दे के रखा है। आई होप कि आपने हाफवे तक तो पहुंचे हैं और यहां तक आपको मजा जरूर से आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग और मजा, मतलब 50% और बाकी है आपका अंतिम प्रहार के लिए। तो देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? द डाइस आर रोल्ड एंड अ कार्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। डाइस को फेंकी गई और 52 पन्ने में से एक कार्ड को निकाला गया। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, डाइस पे इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। तो डाइस पे इवन नंबर मतलब 2 4 6, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब 3/6, मतलब डाइस पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2 ऑन अ डाइस एंड का क्या मतलब? मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 13, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, तो ये हो गया 13 4, तो मतलब 1/2 into 1/4,
तो आंसर विल बी 1/8। मतलब कि ये 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं अगर दो मतलब मालूम हो कि इनका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो तो, राइट? आप तो जरूर से करोगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली जानते हो क्या बेटा? 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली मतलब 2 into 2, हर चिल्ड्रन के पास 2 चॉइस ना। आपके गांव में अलग हो तो अलग बात है, राइट? बॉय या तो गर्ल, तो पहले की 2, दूसरे की 2, तीसरे की 2, तो टोटल 8 केसेस होंगे। वो 8 केस लिख रहा हूं यहाँ पे, 4 टाइम बी 4 टाइम जी, 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम बी 2 टाइम जी 2 टाइम बी 2 टाइम जी, एंड 2 का हाफ 1, सो बी जी बी जी बी जी बी जी, राइट? तो ये 3 चाइल्ड कंटेनिंग फैमिली का यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल गिवन दैट, क्या देके रखा है? एटलीस्ट वन इज फीमेल। एटलीस्ट वन इज फीमेल मतलब ये सारे केस में फीमेल मतलब जी गर्ल दिख रहा है ना। तो गिवन क्या है? 7 केसेस, उसके अंदर एल्डर चाइल्ड इज गर्ल, तो वैसे केस कितने हैं? 4। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 4/7, राइट? अगला क्वेश्चन, 3 पर्सन ए बी सी हिट द टारगेट साइमल्टेनियसली। 3 बच्चे हैं जो किसी टारगेट को हिट करने जा रहे हैं। अब क्या गिवन है? पर्सन ए स्टार्ट फॉर हिटिंग, ए ने स्टार्ट किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ऑफ ऑल 3 इज, अब टारगेट हिट कर जाए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ए हिट कर जाए वो 0.4 है, बी हिट कर जाए वो 0.3 है, एंड सी हिट कर जाए वो 0.2 है। ऐसा दे के रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट 2 people कैन हिट द टारगेट। अब आपको बताना है कि 2 ही हिट करे, उसका क्या मतलब हुआ? अगर ए हिट कर रहा है, बी हिट कर रहा है, तो सी हिट नहीं करना चाहिए। या तो अगर ए हिट कर रहा है, सी हिट कर रहा है, तो बी हिट नहीं करना चाहिए। या तो बी हिट कर रहा है, सी हिट कर रहा है, तो ए हिट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी कहानियां हैं यहाँ पे, राइट? तो अलग समझिएगा, ए हिट किया, बी हिट किया, तो सी डैश मतलब कि 0.8 आएगा। या तो फिर ए हिट किया, सी हिट किया और बी हिट नहीं किया तो 0.7 आएगा। या तो फिर बी हिट किया, सी हिट किया और ए नहीं हिट किया तो 0.6 आएगा। क्लियर? जस्ट अपने को ये सोल्व करना है। 4 3 जा 12, 8 जा 96, समझिएगा। 4 2 जा 8, 7 जा 56 एंड 3 2 जा 6, 6 जा 36, राइट? और हर एक में 3 पॉइंट चल रहा है, तो मतलब 0.096, 0.056 एंड 0.036, 3 पॉइंट चल रहा है ना। अब सम कर लेते हैं। 6 3 जा 18, कैरी 1, 4 5 9 9 18, कैरी 1, तो 1। क्या आंसर है? विदाउट यूजिंग कैलसी 0.188 ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। देयर आर 5 रेड बॉल्स, रेड बॉल है बेटा 5, एंड 3 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स हैं बेटा 3। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of 3 balls were red, फर्स्ट बॉल बिंग रेड। अजीब गरीब क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या बोला है। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of 3 balls were red, आपको 3 बॉल निकालना है, उसमें से एग्जैक्टली 2 रेड होने चाहिए। अब सोचो, अगर आप 3 बॉल निकाल रहे हो, 2 रेड होने चाहिए, फर्स्ट बॉल बिंग रेड, गिवन है कि पहला रेड है। अब समझना, अगर पहला रेड है तो दूसरे 2 बॉल के पास 4 चॉइस आएगी, या तो वो दोनों रेड होंगे, या तो एक रेड एक ब्लू होगा, या तो एक ब्लू एक रेड होगा, या तो दोनों ब्लू होंगे। अगर पहला रेड है तो वैसे 4 केस है, दूसरा तीसरा भी रेड, या दूसरा तीसरा भी ब्लू, या तो दूसरा रेड तीसरा ब्लू, या तो दूसरा ब्लू तीसरा रेड। अब इसके अंदर से आपको क्या पूछा है? एग्जैक्टली 2 रेड होने चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 रेड वाला एक ये चलेगा आर आर बी, और एक ये चलेगा आर बी आर, समझिएगा, बाकी नहीं। ये आपको पूछा है। क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा तो ही आप आंसर दे पाओगे। अगर आप ये समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो सोचो, आर, पहले आर का क्या मतलब हुआ? 5/8, दूसरे आर का क्या मतलब हुआ? 4/7, तीसरे आर का क्या मतलब हुआ? 3/6। मतलब कि 5 7 6 सबके डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। बुझकेट है ना, लिखने के नंबर तो मिलेंगे नहीं, सोचने के नंबर है, राइट? तो मतलब मैं जस्ट इसको सोल्व किया, आर आर आर, तो पहला 5, फिर 4, फिर 3, या तो 5 4 ब्लू मतलब कि 3, या तो 5 3 4, या तो फिर 5 3 2। समझ में आया ना? रेड एक कम रेड एक कम रेड, रेड एक कम रेड एक ब्लू, रेड एक ब्लू एक कम रेड, रेड ब्लू एक कम ब्लू, राइट? अब इसके अंदर से आर आर बी मतलब दूसरा स्टेप, और आर बी आर तीसरा स्टेप, मतलब ये 5 4 3 और ये 5 3 4,
ऊपर, ये दूसरा तीसरा ऊपर। अब देखो सब में से 5 कैंसल आउट हो गए, सब में से 3 भी कैंसल आउट हो गए, तो ऊपर क्या बचा 4 + 4 8, नीचे क्या बचा 4 + 4 + 4 + 2 14, तो 2 से कैंसल आउट हुआ तो 4/7, क्या आंसर आएगा बेटे इसका 4/7। आई होप कि मैं आपको समझा पाया ये क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड, अरे यार प्रोबेबिलिटी बहुत आ रही है, एंड 3 ब्लू इफ 3 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 3 बॉल चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 बॉल चूज करने हैं, तो आप यहाँ पे 8C3 टोटल वेज हो जाएंगे। अब इसके अंदर से पूछा क्या है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड, एग्जैक्टली 1 रेड का क्या मतलब 5 में से 1 निकालने से 3, तो अभी भी 2 बाकी रहे, वो क्या होना चाहिए, रेड तो 1 ही चाहिए, तो वो 2 क्या होना चाहिए, ब्लू, तो 3 में से 2, ये आपको पूछा है, जस्ट आपको ये सोल्व करना है। आप जानते हो नीचे 1 दिखे तो आंसर ऊपर वाला, ऊपर नीचे 1 की गैप दिख जाए, नीचे 1 दिखे तो आंसर ऊपर वाला, ऊपर नीचे की 1 की गैप दिख जाए तो भी आंसर ऊपर वाला। और 8C3 होता है 8 के 3 स्टेप डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट गया, या 5 3 15, 8 7 56, तो क्या आंसर आ गया बेटा 15/56। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। 2 इवेंट्स E and F आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ये कहानी हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको पूछा क्या है, P of E गिवन F माइनस P of F गिवन E, राइट। तो हम ये भी जानते हैं, हमें ज्यादा नहीं आता है, नीचे नीचे वाला ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस नीचे नीचे वाला ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बट मल्टीप्लीकेशन इज मतलब कि यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लीकेशन का मतलब इंटरसेक्शन समझना था, ठीक है, नीचे नीचे वाला ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे नीचे वाला इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक, राइट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन इज इक्वल टू तो मल्टीप्लीकेशन है, तो P of F कट गए, तो आपको क्या पूछा है P of E माइनस, यहाँ पे E कट गया तो ये क्या बचा आपका P of F। अब E गिवन है क्या, यस E गिवन है आपका 0.3। अब F खोज सकते हो क्या, हाँ, तो एक फॉर्मूला ये भी आपको आनी चाहिए, E यूनियन F क्या होता है, तो ये होता है E प्लस F माइनस E इंटरसेक्शन F। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो ये आपका 0.5 है, ये आपका 0.3 है, F को मैं P बोल देता हूं, तो ये E इंटू F मतलब 0.3P होगा, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया तो 0.2, एक में से 0.3 गया तो 0.7, तो P निकल के आ गया बेटा 2/7, तो मतलब कि ये है आपका 2/7, और 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, लिख सकते हैं ना बेटा। अब सिंप्लीफाई कर ले, 21 - 20 सो 1/70, क्या आंसर है बेटा इसका 1/70। कुछ ऐसा करवा सकते हैं ये लोग, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, वंस अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन। मैंने यही क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे वो पूछा था, मेरी नजर वहीं पहुंच गई, राइट। A 3/5 है तो A डैश क्या हो जाएगा बेटा 2/5, B 4/9 है तो B डैश क्या हो जाएगा बेटा 5/9, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 2/9, क्या आंसर आएगा इसका 2/9। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फॉर इवेंट्स A पॉजिटिव है B नॉट 1 है, और आपको पूछा है A डैश गिवन B डैश। वंस अगेन अपने को ज्यादा हाई फाई मैथ्स तो आता नहीं है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर नीचे नीचे वाला और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब द मॉर्गन अंकल आए कि भाई इसी को तो 1 माइनस A यूनियन B बोल दो, क्योंकि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस, और इसी को आप जिस तरह से फोटो में शायद से इतने से काम हो गई, ये रहा सबका फेवरेट ऑप्शन सी, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बी आपके पास है, समझना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 3/5, ए गिवन बी आपके पास है 1/2, इसका क्या मतलब निकालते हो, नीचे नीचे वाला ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपका 1/2 है, तो यहां से आप ए इंटरसेक्शन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, इनटू पी ऑफ बी, तो इनटू 3/5, ये हो गया 3/10, राइट। आगे ए यूनियन बी, यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी देके रखा है, कितना देके रखा है 4/5, तो सबके डिनोमिनेटर मैच कर लेता हूं तो 8/10, यहाँ पे समझिएगा 3/5 है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं 6/10। वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही इजीएस्ट मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि ये ए है, ये बी है,
ए इंटरसेक्शन बी बेटा 3/10 है। बी देखो, बी था क्या आपके पास, बी है 6/10, तो ये हो गया आपका 3/10, राइट। ए देखो, ए कहीं से खोज सकते हो क्या, ए खोजने का तरीका क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब इतना भी मतलब आप चाहो तो हवा में भी खोज सकते हो। देखो ए यूनियन बी कितना है 8/10, मतलब अंदर 8/10 है तो बाहर क्या हो जाएगा आपका 2/10। अंदर 8/10 है जिसमें से 6/10 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2/10। कर सकते हो ना। अब क्या पूछा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी आपके पास 8/10 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 2/10। अब इसको खाली पहचानो, ए डैश मतलब कि ए के अलावा वाली चीजें, ए के अलावा वाली चीजें, इतनी चीजें। अब उसमें यूनियन मतलब ऐड करना है बी, इसके अंदर बी वाला भी ऐड कर दो, इतनी चीजें। तो क्या बना 2/10 के अलावा ना, 2/10 के अलावा मतलब क्या हो गया यहाँ पे 8/10, बीच में प्लस, तो 2/10 8/10 तो क्या हो गया बेटा 10/10। सबसे आसान तरीका, क्या आंसर आ गया बेटा 1। मजा आई होगी इस क्वेश्चन में, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे दो इवेंट ए और बी के बारे में बोला है कि सर बी जो है वो 3/5 है, अच्छी बात है। ए गिवन बी जो है वो हाफ है, तुरंत मैं तो बोलूंगा सर नीचे नीचे वाला और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपका 1/2 है। तो यहां से आप ए इंटरसेक्शन बी को सब्जेक्ट बना सकते हो, बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 3/5 आया, सो ये हो गया 3/10। आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अपने पास दे के रखा है, कितना दे के रखा है बेटा 4/5 मतलब 8/10 चलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन ही लग रहा है, राइट। थोड़ा सा समझ लेते हैं, वेन डायग्राम जिंदाबाद, ए बाई बी। अब ए इंटरसेक्शन बी बेटा 3/10 है, पी ऑफ बी 3/5 है तो इसको हम 6/10 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो ही तो मिलके 6/10 हो जाएंगे। अब ए यूनियन बी 8/10 है, 6/10 आ गए तो यहाँ पे क्या आएगा 2/10। अब आपको ए पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन वाला इवेंट डायग्राम है, तो इन दोनों का सम तो 5/10 मतलब कितना बेटा 1/2। तो अगर आपको इवेंट डायग्राम आता है तो आप फास्ट आंसर ला सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो इसके अंदर क्या पूछा है आपको, ध्यान से समझिएगा। ए आपके पास है 3/10, बी आपके पास है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10, ए यूनियन बी आपके पास है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/10। तो वेन डायग्राम जिंदाबाद भाई। हाँ सोचो, ये ए है ये बी है, अब बी के अंदर 4/10 रखना है और टोटल 6/10 रखना है अंदर, तो ये 2/10 होगा। टोटल 6/10, इसमें से ये 4/10 तो ये 2/10, बट ए 3/10 है तो ये 1/10। अब बी आपका 6/10 है तो ये आपका 5/10। 5 1 6 2 8 तो बाहर 2/10 बन गया काम। अब देखो क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है, इसका मतलब समझिएगा, P ऑफ B गिवन A प्लस P ऑफ A गिवन B। ज्यादा तो आता नहीं है, नीचे नीचे वाला, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्लस वंस अगेन नीचे नीचे वाला और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, इंटरसेक्शन भी 1/10 है, A आपके पास 3/10 है, प्लस A इंटरसेक्शन भी 1/10 है और B आपके पास 4/10 है। तो सबका 10 तो कैंसल आउट हो गया, तो ये आपका 1/3 प्लस 1/4, तो 4 + 3 7/12। क्या आंसर है बेटा 7/12, ऑप्शन डी। मजा तो आ रही है ना, मतलब फील हो रहा है ना कि यार अगर हम राहुल सर को फॉलो कर रहे हैं, उनका सेशन देख रहे हैं तो हमें फायदा तो जरूर से हो रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्वेश्चन मतलब इसी टाइप के होते हैं। देखो पूछा, चलो ये एक आसान आ गया। क्या सीखे हम लोग, नीचे नीचे वाला, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, पक्की बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है आपके पास 4/5, ए इंटरसेक्शन बी भी है, चलो 7/10, एक आसान है, डाउन का डाउन 5 टू होता है ना, ये 7/8 बोल सकते हैं क्या इसको। सबका फेवरेट ऑप्शन सी। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आसान आया वैसे तो प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन मतलब हेक्टिक रहता है, बट सिमिलर टाइप लास्ट जो क्वेश्चन सीखे थे उसी टाइप के। ए गिवन बी पूछा है, क्या सीखे हैं बेटा, नीचे नीचे वाला, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, सब दे के रखेंगे। इंटरसेक्शन कितना है बेटा 17, इंटरसेक्शन कितना है बेटा 7/10, 20 कैंसल आउट करना है तो 14/20 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और बी कितना है बेटा 17/20, 20 से 20 कैंसल आउट हुआ तो क्या आंसर है बेटा 14/17। 14/17 कहाँ पे है, यहाँ पे 14/17। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो एरिया एनक्लोज बाय,
आपको भी लगा होगा कब से मतलब गिने जा रहे हैं, मतलब बंद ही नहीं हो रहा था, मैं खुद यार कितने गिनवाएंगे प्रोबेबिलिटी, राइट। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आप जानते हो कि इसको एक्स स्क्वायर बाय, ओहो, इसको बेटा एक्स स्क्वायर बाय 1/9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/4 इज इक्वल टू 1 बोला जाता है। तो ए आ गया 1/3, बी आ गया 1/2, तो पाई ए बी टोटल एरिया पहले खोज लिए तो पाई/6 है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं, ऐसा खेला होता है पढ़ने का, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो टोटल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसका चौथा हिस्सा, तो मतलब डिवाइड बाय 4 करोगे क्या आ जाएगा बेटा, पाई/24। कहां पे है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स इज पाई/6। बेटा पाई ए बी, इसका इलिप्स का एरिया पाई ए बी पाई/6, सो ए बी पाई से पाई कैंसिल 1/6, तो ए 1/2 1/3 वाला लेके चलेंगे तो ये होगा, प्रीवियस क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। तो ये तो 2/3 वाला है, ये तो 6/1 वाला है, ये 1/2 1/3 वाला है, ये तो 6/6 वाला है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, देखो x इज इक्वल टू a cos थीटा, क्या फिल कर पाओगे सर, cos थीटा आ गया x/4, वैसे यहाँ पे sin थीटा आ गया बेटा y/3, cos थीटा क्या आ गया बेटा आपका x/4, sin थीटा क्या आ गया बेटा y/3। अब हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो a आ गया आपका 4, b आ गया बेटा 3, तो पाई ए बी आ गया बेटा आपका 12 पाई। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा तो कुछ नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 12 पाई, राइट। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये है बेटा आपका x स्क्वायर बाय 1/2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1/3 इज इक्वल टू 1, a आ गया बेटा 1/√2, b आ गया बेटा 1/√3, तो पाई ए बी आ गया बेटा पाई/√6। अब देखो क्या पूछे, कहीं पे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो पाई/√6, राइट। टोटल पूछे तो पाई ए बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछे तो और 4 से डिवाइड कर देना, कि ये बेसिक तरीका आपको आता ही है, राइट। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, समझने की ट्राई करना। x इज इक्वल टू 0 से पाई तक sin 2x, राइट। तो करने का क्या, समझने का, x बिलोंग्स टू 0 से पाई चल रहा है, आपको 2x चाहिए, तो 2x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई चलेगा। अगर 2x को थोड़ी देर के लिए थीटा समझो, तो आपको साइन थीटा का 0 से 2 पाई पे एरिया पूछा है, जितना क्वाड्रेंट उतना आंसर, तो मतलब ये तो 4 क्वाड्रेंट हुआ, तो आंसर कितना है 4। लेकिन याद रखने का तरीका तो इंटीग्रेशन का होता है ना, तो कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या चल रहा था बेटा 2, तो बाय 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका 2। गलती मत करना, नहीं तो फिर अब ग्राफ बना के सोल्व कर लो तो भी चलेगा, जो आपको अच्छा लगे। अगर मेरे तरीके से जा रहे हो तो कुछ ऐसा करने का होता है, जो कोएफिशिएंट होता है ना उससे ऑलवेज डिवाइड करने का, राइट। ऐसा एक sin पाई x वाला क्वेश्चन भी है, राइट। तो आपको वहीं से ये तरीका आपको एडॉप्ट करना है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। वेक्टर आया, अब मजा आएगी। देखो a बार है आपका 1 1 1, b बार है आपका 1 2 3। आपको मालूम होना चाहिए a बार प्लस b बार, a बार माइनस b बार होता है मोड a स्क्वायर माइनस मोड b स्क्वायर। मोड a स्क्वायर दिखा मेरे को 3 माइनस मोड b स्क्वायर 9 13 14, तो मतलब के बचा बेटा -11, सबका फेवरेट सी। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का आएगा, कोई भी दो साइड बना लो भाई बेटा, ए बी बनाया b माइनस ए 0 1 2, ए सी बनाया बेटा c माइनस ए 1 2 0। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट किया बेटा, ए बी क्रॉस ए सी, आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट करना, कैसे 0 -4, इसको रख दिया 0 -2 का नेगेटिव, इसको रख दिया 0 -1। एरिया क्या होता है, किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड का क्रॉस का मोड का आधा, 16 20 21, तो √21/2 आएगा, पक्का आएगा, दिमाग में रखना। वैल्यू बदलेंगे आंसर बदलेगा, क्वेश्चन का टाइप जरूर से आएगा। ये वाला क्वेश्चन ये भी आएगा। एडजेसेंट साइड तो जस्ट क्रॉस का मोड, डायगोनल्स तो क्रॉस का मोड का आधा। कौन सा कंसेप्ट में, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड दे के रखिए, ए बार है क्या 1 -1 3, बी बार है क्या 2 -7 1, तो ए बार क्रॉस बी बार का मोड ही आपका क्या हो जाएगा एरिया, तो इसका क्रॉस कर लो, -1 + 21, सो 20, 1
-6 -5 का नेगेटिव 5, -7 +2 तो -5। इसका आपको क्या करना है बेटा, मॉड करना है। तो सबसे पहले 5 कॉमन, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 17, 18, तो 5√18, 9 2 जा तो 15√2 कुछ आपका आंसर बनेगा भाई, 15√2 ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये तो अब तो याद रह गया ना, आज ही सीखे थे साथ से, 2 टाइम मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। देखो फायदा मिला। अगला क्या बोला है, ए बार इज परपेंडिकुलर टू, देखो पहले तो ए बार लिख लो क्या है 2 -1 1, बी बार लिख लो क्या है 1 1 -2, राइट। सी बार भी लिख लो यार क्या है 1 3 -1। अब आप लेमड़ा बी बार प्लस सी बार को परपेंडिकुलर है ए बार, ऐसा गिवन है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, इनकी डॉट जो है वो क्या होनी चाहिए, 0। मतलब कि लेमड़ा टाइम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी क्या होना चाहिए, 0। तो लेमड़ा निकल के आ चुका है क्या, माइनस ऑफ ए डॉट सी, ये उधर गया तो माइनस, अपन ए डॉट बी, कृपया ए डॉट कैंसल ना करें, सो माइनस ऑफ ए डॉट सी कितना है बेटा 2 -3 -1 -1 -2 अपन ए डॉट बी 2 -1 1 -2 तो -1, राइट। तो आंसर आ गया आपका फाइनली -2 है क्या ऑप्शन, ये है -2 ही होगा। तरीका सीख लो, राइट, आपको मेथड आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अरे वाह, क्या आप जानते हो ऐसा, ये सब आपको बचपन में सिखाया जाता है, मेरे को तो सिखाया गया था, क्या आपको सिखाया गया है क्या, बताइए। ऐसा अगर आप ये जानते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ये आपको पूछा है, तो मतलब कि मोड ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब 1 वाले हैं, तो 1 + 1 2 प्लस इंटू 2 तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया बेटा 3, राइट। समझ में आ रही है ना कहानी, तो रूट ले लोगे क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं पूछा है, तो क्या आंसर आ गया बेटा, √3, राइट। अगला क्वेश्चन समझना, पहली लाइन से पॉइंट बता दो, डायरेक्शन बता दो, दूसरी लाइन से पॉइंट बता दो, डायरेक्शन बता दो। पहला काम आप ये करो, यहां पॉइंट क्या है 3 1 -2, 3 1 -2। डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन यहां पे एल बार लिख लो, पॉइंट डायरेक्शन साथ में लिखो, यहां पे आप बी बार लिखो और यहां पे एम बार लिखो, राइट। डायरेक्शन क्या है, कोएफिशिएंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो 1 -1 -2, 1 -1 -2। यहां से पॉइंट खोजो भाई, तो 4, यहां पे पॉइंट 4, फिर ये के यहां पे वेरिएबल चल रहा है तो 0 -4, और डायरेक्शन खोजो बेटा 1 -1 -2, 1 -1 -2, राइट। तो एल बार और एम बार तो सेम डायरेक्शन है, मतलब कि या तो पैरेलल होगा या तो कोइंसिडेंट होगा, वो डिपेंड करेगा बी बार माइनस ए बार बनाने से। बी बार माइनस ए बार बनाए तो ये 1 -1 -2, ये भी सेम आया। मतलब सोचना एल बार एम बार प्रोपोर्शनल थे, तो मतलब कि या तो आपका क्या बोलते हैं पैरेलल आएगा या तो कोइंसिडेंट आएगा। उसमें भी बी बार माइनस ए बार भी वही था, सेम आया, तो मतलब क्या आ गया, कोइंसिडेंट। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, कोइंसिडेंट। अगर बी बार माइनस ए बार इसका प्रोपोर्शनल ना आता तो टिक करना था पैरेलल। कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 ही था ना, हाँ 76। एंगल बिटवीन आएगा, दो लाइन के बीच का एंगल कौन से फॉर्मूला होती है, दिमाग में गलती ना करे, ऊपर भी डॉट आता है क्योंकि एक्यूट एंगल ही खोजने का होता है। लाइन के बीच का एंगल मतलब एक्यूट एंगल, ऊपर डॉट। वेक्टर के बीच का एंगल तो ऊपर मोड नहीं आएगा, लेकिन लाइन के बीच का एंगल तो ऊपर मोड आएगा, पक्की बात है। अब देखो यहाँ पे पहला शरीफ खानदान, दूसरा शरीफ खानदान, तो डायरेक्शन डिनोमिनेटर से बनती है, तो ऊपर डॉट कर लो 26 - 66, तो मतलब 40 हो गया क्या, राइट। अपन एल बार का मोड 36 40 49, तो मतलब कि 7। एम बार का मोड 121 221 225, तो मतलब 15, तो 8 5 एंड 3 5 तो मतलब कि 8/21। cos इनवर्स 8/21, देखो cos इनवर्स 8/21 डायरेक्टली गिवन है, ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन, वंस अगेन सेम ही आ गया है क्या यार, 2 3 6 10 to -11 10 -2 11 10 to, हाँ मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज किया है, राइट।
समझना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वंस अगेन कंसेप्ट तो वही आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एल बार डॉट एम बार अपन मॉड एल बार, ऊपर मॉड लगाने का कंसेप्ट, राइट। पहली डायरेक्शन क्या है बेटा, 2 -3 -6। दूसरी डायरेक्शन क्या है बेटा, 10 -2 11, शरीफ खानदान है। 26 -66, तो ऊपर आया 40, यहां पे आ गया आपका 7, यहां पे आ गया बेटा आपका 15, प्रीवियस कंसेप्ट वही चला गया, 8 और ये आपका 3, तो 8/21। सो cos इनवर्स 8/21 को पहचानो, cos इनवर्स 8/21, खाली ऑप्शन बदल गया, प्रैक्टिस हो गई भाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो, पहले की डायरेक्शन खोजो। डायरेक्शन कैसे खोजते हैं, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 बना देने का बेटा, क्या करने का, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 बना देने का। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये शरीफ है। दूसरे की डायरेक्शन खोजो, यहाँ -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये शरीफ है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट 0 होनी चाहिए, तो डॉट लगा लो बेटा, तो ये 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब कि बेटा 11p/7 इज इक्वल टू 10, सो p निकल के आ गया 70/11। p कितना आ गया बेटा, 70/11। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंस अगेन दो लाइन देके रखे हैं, परपेंडिकुलर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए तो इसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। पहले की डायरेक्शन खोज लो बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सो k/2 -5 1। दूसरे की डायरेक्शन खोज लो बेटा, शरीफ खानदान ये, सो 1 2 3, परपेंडिकुलर डॉट 0 होना चाहिए, तो मतलब कि ये k/2 -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन शॉर्ट k/2 इज इक्वल टू 7, सो k इज इक्वल टू 14। तो क्या आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 14। अगला क्वेश्चन, दो लाइनें परपेंडिकुलर, मतलब हद हो गई। अब तो अपना बच्चा मतलब एग्जाम में आएगा और अपने सारे स्टूडेंट जो ये सेशन देख रहे हैं छोड़ के आएंगे, राइट। देखो पहली डायरेक्शन बेटा खानदान शरीफ है, सो 7k1। दूसरी डायरेक्शन बेटा खानदान शरीफ है 1 2 3। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट बना दो बेटा, 0 डॉट करना आता है ना, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन का सम। सो 2k हो गया बेटा आपका -10, सो k हो गया बेटा आपका -5। -5 कहां पे है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लाइन L पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई लाइन है वो इन दो पॉइंट में से पास ऑन हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, कोई भी एक पॉइंट उठा लो प्लस लैम्बडा, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 3 - 2 1 -4 प्लस 3 -1 -5 -1 -6। अब बोला है कि ये इसी पे लाई है, मतलब r बार के बदले आपने क्या लिख सकते हैं, 0ab ही आपका ये हुआ। तो पहला कंपोनेंट x कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूं, तो इधर 0 है, इधर 2 प्लस लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकल के आ गई -2। हमने को पूछा क्या, a प्लस बी। अच्छा, लैम्बडा जैसे ही -2 आ गया, तो ये 2 -2, तो ये 0 हो गया, -3 प्लस 2 तो -1 हो गया। लैम्बडा के बदले में -2 रख के जस्ट ऐड कर रहा हूं, 1 + 12 11 हो गया, राइट। लैम्बडा के बदले -2 रखा, तो 12 -2 इंटू -6, सो 12 + 1, अरे वाह लगा ही तो गिन ही लिया, 13 हो गया। यहाँ पे 2 -3 -1 -2 2, हाँ ओके। अब ये और ये तो सेम है, तो मैचिंग करेंगे, तो a -1 आएगा और b कितना आएगा बेटा 13। आपको क्या पूछा है, a + b, तो क्या आंसर आ गया बेटा 12। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दो लाइन कोप्लेनर है बेटा, दो लाइन कोप्लेनर कब होती है, कोप्लेनर का मतलब इंटरसेक्टिंग, सीख लो। कोप्लेनर पूछे, क्या पूछ रहे हैं बेटा आपको, कोप्लेनर ही का दूसरा नाम होता है इंटरसेक्टिंग। इसके लिए आपको करना रहेगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यहां पे 3 रो आएंगी, यहां पे आपको b बार माइनस a बार की सजावट करनी है, यहाँ पे l बार की सजावट करनी है, यहाँ पे m बार की सजावट करनी है, इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर देना, आपका काम हो जाएगा। और ये चीजें खोदना तो आपको जरूर से आता है। चलो पहले चीजें खोदते हैं। a बार एक्स वाई जेड में से जो माइनस किया हो 2 3 4, b बार दूसरे वाले में एक्स वाई जेड में से जो माइनस किया हो 1 4 5, l बार शरीफ खानदान हो तो डिनोमिनेटर 1 1 माइनस के, m बार शरीफ खानदान हो तो डिनोमिनेटर k 2 1। कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग का मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यहाँ b बार माइनस a बार लिखो, 1 - 2 -1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। यहाँ पे पहली डायरेक्शन छाप दो 1 1 माइनस के, यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन छाप दो k 2 1। अब इसको सोल्व कर लो, तो -1 के साथ क्या
1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k, फिर -1 के साथ क्या 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, फिर +1 के साथ क्या 2 माइनस के, 2 माइनस के, और ये क्या होना चाहिए आपका 0। सो मतलब कि -1 माइनस 2k -1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये के स्क्वायर इधर -2k माइनस मतलब कि उधर गया तो +3k -2 + 2 इज इक्वल टू 0। सो टेकिंग k कॉमन, सो k + 3 इज इक्वल टू 0। तो k या तो 0 है या तो k आपका -3 है, 0 या तो -3। कहीं कुछ मिस्टेक शायद से हुई तो नहीं है ना, ये उधर गया था तो के स्क्वायर देख लो एक बार, वंस अगेन 2 3 4 2 3 4 1 4 5 1 4 5 1 1 माइनस के 2 1, चलो ये सही है। इसका सब्सट्रैक्शन देख लो तो -1 1 1 -1 1 1 1 1 माइनस के 2 1, सोल्व कर लो 1 प्लस 2k इंटू -1 1 प्लस 2k इंटू -1 1 प्लस के स्क्वायर इंटू -1 2 माइनस के इंटू 1, राइट। सो ये -1 माइनस 2k -1 माइनस के स्क्वायर 2 माइनस के, सो ये उधर गया तो के स्क्वायर -2k माइनस के तो -3k उधर गया तो +3k, बाकी कैंसल, तो k या तो 0 है या तो k आपका -3 है, राइट। तो 0 या तो -3 होना चाहिए था, ऐसा कुछ समझ लो आप। मतलब तरीका मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूस सोल्व कर रहा हूं तो शायद से कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक भी हो सकती है, तरीका समझ लेना। इंटरसेक्टिंग पूछे या प्लेनर पूछे तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट रो दोनों पॉइंट का सब्सट्रैक्शन, सेकंड रो फर्स्ट डायरेक्शन, थर्ड रो सेकंड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे, आंसर आ जाएगा। इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर, चलो वापस मौका मिला रिपीट करने का। बताओ बेटा ए बार कितना 1 -3 1, इत्मीनान से 1 -3 1। एल बार कितना 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा। बी बार कितना, दूसरी लाइन कहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे टी वेरिएबल चल रहा है, सो 0 1 2 0 1 2। एम बार कितना, तो टी के कोएफिशिएंट 1/2 1/2 1 -1 1 -1, राइट। इसी को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 2 -2 भी चलेगा, राइट। कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट 0, बी बार माइनस ए बार -1 +4 1, पहले डायरेक्शन 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा, दूसरी डायरेक्शन 1 2 -2, मस्त सोल्व करो। -1 के साथ 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा, चलो सही हो गया, 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा। -4 के साथ -2 माइनस लैम्बडा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, +1 के साथ 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसल आउट ही हो गया, ये गए तो 8 + 4 लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, सो 5 लैम्बडा इज इक्वल टू -10, सो लैम्बडा इज इक्वल टू -2। तरीका समझ में आ गया ना, मजा आई, राइट। अगला क्वेश्चन, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अब कोप्लेनर बोलो कि इंटरसेक्टिंग बोलो एक ही बात होती है। वंस अगेन बताओ बेटा ए बार कितना 1 -1 1, एल बार कितना 2 3 4, बी बार कितना, अब तो आ गया ना 3k 0, एम बार कितना बेटा तो 1 2 1। इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर का क्या मतलब, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्शन करो 2k + 1 -1 2k + 1 -1 2k + 1 -1, गलती ना हो, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 2 1, राइट। अब मस्त इसको सोल्व करो, 2 के साथ कितना भाई 3 - 8 मतलब -5, माइनस ऑफ k + 1 के साथ कितना भाई 2 - 4 मतलब कि -2, और -1 के साथ 4 - 3 मतलब कितना भाई 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये -10 माइनस माइनस प्लस 2k + 2 -1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2k यहाँ पे देखो कितना हो गया 9, सो k इज इक्वल टू 9/2। क्या आंसर आना चाहिए बेटा 9/2। ये मेथड भी आप मतलब कि अब अगर आ जाए आप दुआ करो कि आ जाए, दूसरे लोगों को जो सेशन नहीं देखे साथ से अटकेंगे, आप कर लोगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हो ना तो एबीसीडी की कहानी कुछ सजी है, तो आप ए बी कैलकुलेट कर लो। ए बी क्या होगा b - a, मतलब कि -1 -1 -2। सी डी भी कैलकुलेट कर लो, सी डी ये रहा ना 1 - -5 6, 10 - 4 6, 10 - -2 12, राइट।
अब थोड़ा सा अगर समझते हो तो इसी को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 टाइम ए बी, 6 6 12 दिख गया, इज इक्वल टू सी डी। कहानी कुछ ऐसी है, मतलब कि नेगेटिव प्रोपोर्शनल है तो कोलिनियर है, पैरेलल है, ऐसा सब कुछ चलेगा, राइट। तो देखो सेम तो नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल जरूर से है, चल जाएगा ना, समझ में आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, पक्का पूछा जाता है। देखो भाई, पहली लाइन की डायरेक्शन बता दो, 2 2 1 शरीफ खानदान था। दूसरी लाइन की डायरेक्शन बता दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, सही है ना, 4। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो cos इनवर्स 2/3 है, cos लगा दो तो cos थीटा हो गया 2/3, जो होना चाहिए था इन मॉड l बार डॉट m बार अपन मॉड l बार मॉड m बार। तो कंपेयर कर लो, 2/3 इज इक्वल टू मॉड के अंदर 4 प्लस 2p/7 प्लस 4 अपन अंडर रूट इसका लिख लेते हैं 16 4 20 प्लस p स्क्वायर बाय 49 और यहाँ पे 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ये इधर गया और स्क्वायर हुआ, या तो 2 भी कैंसिल आउट कर लो, यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, तो ये अंडर रूट 20 प्लस p स्क्वायर बाय 49, ये 2 इधर 2 के साथ चला गया, तो इधर बचा मॉड के अंदर 4 प्लस p/7। अब स्क्वायर कर लो, सो 20 प्लस p स्क्वायर बाय 49 आया हुआ क्वेश्चन है ये, इधर स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 8p/7 प्लस p स्क्वायर बाय 49, सो p स्क्वायर बाय 49 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बेटा 8p/7 इज इक्वल टू 4, सो p इज इक्वल टू 7/2, 4 2 सो 7/2। आपको p ही पूछा है ना, तो p कितना है 7/2। अगर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो था ही, आपको इस तरह से कुछ सोल्व करना है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए भाई। देखो क्या देके रखा है, dy by dx is equal to -4x y square, it means dy by y square is equal to -4x dx, variable separable, integrating both side, so -1 upon y, x square by 2, so -2x square plus c। अब बोला है आपको x के बदले 0, y के बदले 1, x के बदले 0, y के बदले 1, सो c इज इक्वल टू आ गया -1, ये 0 हो गया, ये y 1 रखा तो c -1 आ गया, मतलब -1 अपन y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, -1 माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट, सो 1 अपन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, रेसिप्रोकल कर दो तो y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बेटा ये थोड़ा सा आपको बाउंसर टाइप का है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये आप याद रख सकते हो, या तो नहीं पूछा जाएगा, चांस नहीं है, बट अगर सीखना कॉलेज में तो आएगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये दो चीजें आती थी पहले, राइट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है y अपन dy by dx, मॉड के अंदर लेंथ है इसलिए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है y इंटू dy by dx, मॉड के अंदर, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए। सब नॉर्मल dt, डिवीजन इन टेंजेंट, सब टेंजेंट तो डिवीजन आएगा, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इन नॉर्मल mn, राइट। जिस भी तरह से याद रखना हो, ऐसा आता था पहले के जमाने में आता था। अब देखना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मतलब क्या, y इंटू dy बाई dx एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मतलब कि बेटा y dy आपका k dx टाइप का है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेशन कर लिया, सो y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू kx प्लस c टाइप का है। एक ही स्क्वायर दिखाना, x स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, राइट। तो क्या आंसर आएगा इसका, पैराबोला। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये है। जनरल सॉल्यूशन से ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। देखो ये दो मिलके एक ही हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक ही हुआ, तो यहाँ पे एक है, ये दूसरा है। अब देखो इसको हम e रेस टू x इंटू e रेस टू a6 बोलेंगे, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके एक हुआ, राइट। तो 1 2 3, तो टोटल 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए आपका 3। वंस अगेन एक बार देख लो, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा 3। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, थोड़ा सा समझ लो। तो ये 2x dy by dx इज इक्वल टू y, मतलब कि बेटा यहाँ पे 2 by y, ये 2 रहने दिया, इज इक्वल टू dx by x
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 2 आ गए, log ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ cx लिख देता हूं, ये 2 यहाँ पे गया, log कैंसिल आउट हुआ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू cx, एक ही स्क्वायर है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पैराबोला, क्या बोलेंगे, पैराबोला, राइट, आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला है ये वाला क्वेश्चन, समझिएगा, क्वेश्चन है कुछ आपका tan x, अब इंटीग्रेशन है, जहां से शुरुआत हुई थी, लग रहा है कि अंत वहीं पे होने वाला है, अंतः अस्ति प्रारंभ, राइट, तो सोचते हैं, tan को sin cos में कन्वर्ट किया तो मतलब कि ये ऊपर बना sin x, ये cos x ने यहां दोस्ती की, ये 1 माइनस cos x हुआ, इसके वाले cos x ने यहां दोस्ती की तो 1 माइनस 2 cos x हुआ, 1 माइनस 2 cos x हुआ, मतलब मालूम चला ना, साइन cos में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया है, राइट। अब यहाँ पे ऊपर साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन सोचो तो cos x को आप t बोलो तो मतलब के sin x dx आपका माइनस dt हो जाएगा, समझ में आ रही बात, तो मतलब कि I इज इक्वल टू ये माइनस dt अपन 1 माइनस टी एंड 1 माइनस 2t, या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाओ, या तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप देखो यहां पे आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब कि वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो ये माइनस, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां माइनस 2t हुआ, वही आपने माइनस कर लिया तो माइनस 2t का हिसाब किताब चला गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। ये प्रैक्टिस करने से ऐसी चीजें आप में डेवलप हो जाती है। अब क्या फायदा प्रैक्टिस करने का, समझ लो खाली, राइट। सेपरेट करो, इसके नीचे ये दोनों 1 माइनस टी कट गया तो 2 बाई 1 माइनस 2t, माइनस इसके नीचे ये दोनों तो ये कट गया तो 1 बाई 1 माइनस टी dt। अब चाहो तो ये माइनस, ये 2 आ गए, ये log मोड 1 माइनस 2t और t का ऑप्शन माइनस 2 से डिवाइड करना ना भूले, माइनस माइनस प्लस ये log मोड 1 माइनस t और t का ऑप्शन माइनस से डिवाइड करना ना भूले, राइट। सो माइनस टू कैंसल आउट हो गया, ये हो गया बेटा log ऑफ 1 माइनस 2t, ये माइनस लगा मतलब बाय, यहाँ पे 1 माइनस t प्लस c, तो कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए। log ऑफ t किसको बोले थे बेटा, cos को, तो 1 माइनस 2 cos x टाइप का है क्या, 1 माइनस 2 cos x टाइप का नहीं है, राइट। तो cos x से डिवाइड कर लो इसी को, log ऑफ cos x माइनस 2 अपन cos x माइनस 1, ऐसा भी तो चलेगा, मतलब cos से डिवाइड करने से यहाँ cos x नहीं sec x हो जाएगा, cos x से डिवाइड करने से sec x माइनस 2 मतलब t से डिवाइड करने का बोला, और यहाँ पे sec x माइनस 1, ऐसा है क्या, sec x माइनस 2 अपन sec x माइनस 1, समझ में तो आ रहा है ना, धीरे धीरे मतलब लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के ही कुछ क्वेश्चन, ये भी तो बेटा आप जानते ही हो, साइन कोस में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ये तो आएगा ही, यहाँ पे साइन रेस टू 4x, यहाँ पे कॉस रेस टू 4x, डाउन का डाउन अप चला गया तो यहाँ पे कॉस रेस टू 4x dx। जब भी बेटा f ऑफ x, यहाँ पे किंग वाला f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, a से b चल रहा हो तो इसका आंसर ऊपर माइनस नीचे का आधा होता है, जानते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो 60 माइनस 30 का हाफ 15, पाई बाई 12 आपका आंसर आया, राइट। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे x प्लस 1 है, राइट, यहाँ पे 5 डिग्री है तो आप क्या करो, x प्लस 1 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर अगर आप लॉन्ग डिवीजन जानते हो तो 5 टाइम x प्लस 1 लिख लो, देखो अभी मजा आएगी। आपको चाहिए x रेस टू 5, x4 से मल्टीप्लाई किया, x4 बना नहीं चाहिए माइनस एक्स क्यूब किया, माइनस एक्स क्यूब बना नहीं चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर किया, प्लस एक्स स्क्वायर बना नहीं चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर किया, माइनस एक्स बना नहीं चाहिए प्लस एक्स किया, प्लस 1 चाहिए था। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आप सेपरेट कर लो बेटा, तो यहाँ पे बना x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 सबका कट गया dx, पक्का। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है ना, x5 by 5 माइनस x4 by 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c। अब देखो यहाँ पे सीरीज चल रही है तो इसको आप सिग्मा बोल दो, प्लस माइनस चल रहा है तो माइनस 1 रेस टू r बोल दो, मतलब उस टाइप का। अब यहाँ पे ऊपर जो डिग्री है वही नीचे डिग्री चल रही है, राइट, तो मतलब के आप यहाँ पे r माइनस 1 या r प्लस 1 बोल दो, अगर आप xr बाय r लिखने का सोच रहे हो और r आपका 1 से चालू होता है,
फाइव तक जाता है तो आप यहाँ पे r+1 या r-1 बोल दो तो सेट हो जाएगा। देखो 1 बोलोगे तो x आएगा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, इसलिए +1 -1 बोला है। तो इस टाइप का देखो n बोला है 1 से 5 xn/n-1, ये हो गया, समझ में आया ना, राइट। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे अंतिम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो आप न्यूमरेटर में से cos x कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 - cos स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे sin स्क्वायर, अपन 1 - cos क्यूब x dx। ये बाहर साइन गया, समझिएगा, ये रूट cos x, यहाँ पे sin x, अपन रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पे समझने की ट्राई कीजिएगा, रूट cos x मतलब कि यहाँ पे cos 3/2x का स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। अब इसको या तो ये साइन है, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को जो समझ में आए आप क्या करो, cos 3/2x को t बोलो, बोलने के बाद क्या होगा डिफरेंशिएशन। सो 3/2 आ गए, उसमें एक पावर घटी, cos का हुआ माइनस साइन x, x का हुआ dx, तो t का हुआ dt। तो मतलब रूट cos इंटू साइन जो आपका न्यूमरेटर है उसको हम -2/3 dt बोल सकते थे, पक्का। और इसको तो t बोले हैं तो ये हो गया √1 - t², मतलब कि बेटा -2/3 साइन इनवर्स t, t किसको बोले हैं cos 3/2x + c, ऐसा चलेगा। तो -2/3 खोजो भाई, -2/3। अब साइन इनवर्स होना चाहिए सबसे पहले, तो नहीं है तो माइनस साइन इनवर्स को cos इनवर्स बोल सकते हैं, π/2 को c में कैलकुलेट कर लो तो 2/3 cos इनवर्स cos 3/2x + c, ऐसा भी चलेगा। माइनस साइन इनवर्स को cos इनवर्स, माइनस cos इनवर्स को साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन में गिनते हैं, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 होता है, वाला कांसेप्ट से। तो अगर आगे 2/3 दिखे तो cos इनवर्स cos 3/2 खोद लो, तो 2/3 cos इनवर्स cos 3/2 पहले ही ऑप्शन में दिख गया, राइट। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा है, जिसके माथे पे पावर लगी रहती है उसी को t बोल देने का, x + 2 को अगर आप t बोलोगे तो बेटा dx आपका क्या हो जाएगा dt। सो I = x को आपको t - 2 बोलना है, ये t - 2 + 1, सो मतलब के t, x को आपको t - 2 बोलना है, t - 2 + 1, सो t - 1, यहाँ पे x को t - 2 + 3 तो t + 1, और ये हो गया बेटा t⁻7 और dx हो गया dt, समझना। ये हो गया बेटा आपका t² - 1 इंटू t⁻7 dt, तो समझिएगा ये हो गया बेटा आपका t⁻9 - t⁻7 dt, ये हो गया बेटा आपका t⁻10/10 - t⁻8/8 + c, तो 10/10 - 8/8, ये प्लस नहीं चलेगा, 10/10 - 8/8, और t किसको बोला है x + 2 को, तो x + 3 वाला भी नहीं चलेगा, बीच में चाहिए माइनस, तो ऑप्शन ए, राइट। देखो -a से a वाला क्वेश्चन भी पक्का आता है, इवन ओड वाला, यहाँ पे आपको -π/2 से π/2 मतलब कि -a से a है बेटा, ये ओड है तो 0, ये इवन, ये ओड, इवन इंटू ओड, ओड तो ये भी 0, ओड भी 0, 1 का क्या हो गया बेटा x, रेंज क्या लग गई -π/2 से π/2, या तो इसी को आप 2 टाइम्स 0 से π/2 भी लिख सकते थे, डायरेक्टली लिखा है। सो π/2 माइनस π/2 मतलब कि 2 टाइम π/2, बेटा क्या आंसर आ गया इसका पाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन पुजारी भाई भाभी की ओर चल रहा है। देखो बेटा यहाँ पे e⁻x, ये x + 101 - 1 है, ये तुरंत आपको दिख जाना चाहिए स्क्वायर। एक आध क्वेश्चन मतलब इस टाइप का पक्का आएगा, e⁻x सेपरेट करोगे तो ये 1/x + 101 - 1/x + 101 का स्क्वायर dx। पुजारी भाई उसी का डिफरेंशिएशन मतलब भाभी, तो पुजारी इंटू भाई, आपका आंसर आया +c। सो e⁻x ओवर x + 101, e⁻x ओवर x + 101, राइट। धीरे धीरे एंडिंग की ओर जाते हुए -a से लोग अब किंग लगाओगे तो i = -i, या तो ओड फंक्शन होता है लोग, ये वाला log a - x और a + x, जो आपको समझ में आए, -a से a log a - x और a + x का आंसर 0 आता है, क्यों, क्योंकि किंग लगाने से i = -i, सो 2i = 0, या इवन और चेक करने से ओड फंक्शन, सो -a से ओड का आंसर 0, जो आप समझो, राइट। बचने के लिए बंदा क्या क्या कर लेता है, लेकिन बचना नसीब में नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, रेस टू -1 का मतलब फ्लिप उल्टा दें
तो ये 4x, ये x² + 1 है, आसान क्वेश्चन। भाई है तो भाभी के लिए 2x चाहिए, तो ये 2 आगे, तो भाई ऊपर भाभी, तो ये हो गया बेटा log mod भाई। आई बात समझ में? और रेंज लगा दी बेटा 1 से 3 पे, डेंजर कैलकुलेशन मत करवा लेना। 2 टाइम अपर लिमिट रखे तो log 9 + 1 10 माइनस लोअर लिमिट रखे तो log 1 + 1 2। सो बेटा 2 टाइम log a माइनस log b इज इक्वल टू log a by b, मतलब 5, ये ऊपर चला जाएगा तो log 25 भी चलेगा। चेक करो कैसा है, बस ऐसा ही है, ऐसा सोचा वैसा है। अब तो नहीं है ना भाई? हाँ, अब नहीं है, वो पक्की बात है, अब नहीं है, राइट? मतलब के लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर? तो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। है तो क्वेश्चन अच्छा, ये रूट है तो रूट से करो नफरत। तो पहला काम क्या करो, 3x + 2 को t² बोल दिया करो, पक्की बात। तो मतलब कि 3dx 2t dt हो जाएगा, राइट? तो मतलब कि dx को हम बोलेंगे 2/3 t dt बोल सकते हैं। अब x जब बेटा 0 था तो t बेटा √2 आ गया, x जब बेटा 1 था, लास्ट क्वेश्चन है, तो t बेटा √5 आ गया। मेहनत कराएगा, लग तो ऐसा रहा है। सो आपका इंटीग्रेशन 0 के बदले √2, 1 के बदले √5, dx के बदले 2/3 t dt, 3x + 2 के बदले t² और √ मतलब कि t कॉमन लेके काट दिया। तो बेटा ये 2/3 आगे, यहां √2 से √5, ऊपर dt, क्यों? क्योंकि t कॉमन लेके काट दिया, नीचे t + 1, 2/3, 1 और लीनियर का क्या हुआ, log mod लीनियर, कराएगा मेहनत। रेंज लग गई बेटा √2 से √5, सिंप्लीफिकेशन I इज इक्वल टू, इत्मीनान से, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, 2/3 √5 रखो, तो बेटा मिलेगा आपको log ऑफ √5 + 1, माइनस करो तो आपको मिलेगा log ऑफ √2 + 1। अब आप पहुंच जाओ खतरनाक गंदगी के अंदर, 2/3 log ऑफ, भाई ने मैंने सोचा था उससे तो आसान है, क्यों? ऐसा मेरे को दिख गया जब मैं सोल्व कर रहा था, सोचा कितना डेंजर सोल्व करना पड़ेगा, बट 2/3 पहले खोज रहा था, 2/3 यहां दिखा, अब यहां पे दिखा log, पूरा डिट्टो वही दिख गया, √5 + 1 √2 + 1। तो मतलब कि आंसर क्या आ गया बेटा इसका, ऑप्शन सी। क्या आंसर है बेटा इसका, ऑप्शन सी, जो होता है सबका फेवरेट। क्लियर है? तो मतलब कि इस सेशन के अंदर आपको आई जरूर से होगी मजा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो। विश करूंगा कि आपका आने वाला पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत मजा आए, कहीं ना कहीं आपको फील हो कि आपके सक्सेस के पीछे 2% तो 2% राहुल सर का भी जरूर से योगदान है। बस ऐसे ही फ्यूचर में याद रखिएगा, फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो साथ छोड़ देंगे, आप लोगों के लिए वहां के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, देखेंगे, शायद से गवर्नमेंट एग्जाम या ऐसा कुछ बनाने की हम ट्राई करेंगे, मिलते रहेंगे, रिवीजन कीजिएगा, पेपर अच्छा जाइए, ऑल द बेस्ट।